वह पहले प्राचीन जंगल में गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से ये कियान को देखा था। हालांकि उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। ये कियान, ये जुकोंग ने भी ये कियान को तुरंत पहचान लिया। उस समय ये कियान और ये जिवेन को ये परिवार के कुछ युवा प्रतिभाओं में से एक माना जाता था। अब जबकि सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, यह कहा जा सकता है कि चीजें बदल गई थीं। खासकर जब उन्होंने ये जिवेन से सीखा कि इंपीरियल कोर्ट पर वास्तव में रसातल दानव भगवान ने हमला किया था और मानव जाति को भारी नुकसान हुआ था। अब जब वह यहाँ एक पुराने मित्र को देख सकता था, भले ही वह शत्रु ही क्यों न हो, उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। इसके अलावा ये कियान के साथ उसके संबंध तब खराब नहीं थे। दोनों गली से धीरे धीरे चले और ये जुकोंग तुरंत चिल्लाया, ये कियान। किसी को उसे पुकारते हुए सुनकर ये कियान ने अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा संदेह और थोड़ी कठोरता थी। उसने बस उन्हें उदासीनता से देखा, फिर नाटक किया कि उसने कुछ नहीं सुना और चेन तेंगकोंग के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। चाय घर की दूसरी मंजिल पर हर कोई थोड़ा दंग रह गया, खासकर ये जुकोंग। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कियान उसे पूरी तरह से अनदेखा करेगा और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। ये जिवेन की भौहें तनी थीं। उसने अभी अभी ये कियान की सारी प्रतिक्रिया देखी थी। कुछ संदेह के अलावा वास्तव में थोड़ी सख्ती भी थी। यह व्यवहार बड़ा अजीब था। इसके अलावा उसे विश्वास था कि भले ही ये कियान को ये जुकोंग याद न हो, फिर भी उसके लिए उसे भूलना और कुछ भी याद न रखना बिल्कुल असंभव था। यह व्यवहार निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। एक पल में ये शिवेन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने मृत्यु के देवता की विरासत प्राप्त की थी? उसने कभी ऐसी विरासत प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना था जो इस तरह के परिवर्तन का कारण बन सके। ये बात ठीक न अच्छी। किनलाई ने भौहें चढ़ाईं और कहा, भले ही ये कियान हमें नहीं जानता हो, उसकी आंखों में इतना भयंकर रूप नहीं होना चाहिए। किनली के शब्दों को सुनने के बाद अन्य लोगों ने आखिरकार उस दृश्य को याद किया जब वे अभी अभी मिले थे। वास्तव में ये कियान की आंखों में कठोरता की चमक थी। क्या उसे कुछ हुआ है? इस समय ये जुकोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई थी। ऐसा लगता था कि ये कियान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। क्या उसे चेन तेंगकोंग ने मजबूर किया था? किन शुआंगर ने कहा, ऐसा नहीं लगता है। कियान की आभा बढ़ रही है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। ऐसा नहीं लगता कि उसे कैद किया गया था। ये जिवेन ने धीरे से कहा, अगर उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उनके दिल में कुछ शंकाएं भी थीं। उसे डर था कि जरूर कुछ हुआ होगा। वह अकेला था जो जानता था कि ये कियान डेथ मास्टर की विरासत प्राप्त करने के लिए गायब हो गया था। यह एक अत्यंत अत्याचारी अस्तित्व था और प्रत्येक सर्वशक्तिमान का अपना शीर्षक नहीं हो सकता था। यदि कोई इसे प्राप्त करने में सक्षम होता तो वह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होता। तो क्या कारण है? नहीं तो बाहर जाकर पूछते हैं। भिक्षु हुई जेन अनुमान लगाने के लिए थोड़ा अधीर था। नहीं, ये कियान को कुछ हुआ होगा, हम इसके बारे में नहीं जानते। अगर हम अभी उसके पास आते हैं तो हम केवल उसे सचेत करेंगे। कोई बात नहीं, हम लकड़ी के दायरे में प्रवेश करने के बाद उससे पूछेंगे। किनली ने कहा। हर कोई केवल सहमति में सिर हिला सकता था। ये जिवेन केवल अपने दिल की बेचैनी को दबा सकती थी। जैसा कि किनली ने कहा था, अगर इस समय वास्तव में कुछ हुआ तो वे सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन जाएंगे। सभी ने अपने आप को शांत किया। जल्द ही दुनिया भर से सभी प्रकार के विशेषज्ञ आ गए। यह एक भव्य सभा थी जो हर 10,000 साल में केवल एक बार होती थी। यह कहा जा सकता है कि यह 10,000 वर्ष से कम आयु के सभी अद्वितीय देवताओं का एक भव्य जमावड़ा था। इतनी सारी प्रतिभाओं को दूसरी जगहों पर इकट्ठा होते देखना निश्चित रूप से कठिन था। इसके अलावा यह सिर्फ मानव जाति से बहुत दूर था। अन्य जातियों के विशेषज्ञ भी उपस्थित हुए थे। पैतृक भूमि में रहने वाले प्राणी केवल मानव जाति ही नहीं थे। इस बार वे भी इस महासम्मेलन में शामिल होने आएंगे। दूसरे दिन 2 जोड़ी पंखों वाला एक विशाल पंखों वाला सर्प प्रकट हुआ। यह आकाश में उड़ गया और एक विशाल पर्वत की तरह उतर गया। फिर यह उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी के साथ एक युवक में बदल गया। वहीं खड़े रहने से ही आसपास के जीवों के रोंगटे खड़े हो गए। तथाकथित ताकतवर इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इस विशाल पंखों वाले सर्प के अलावा एक अत्यंत शक्तिशाली गोल्डन फैदर कौवा भी था। यह नस्ल प्रसिद्ध गोल्डन क्रो के वंशजों में से एक थी। इसमें गोल्डन क्रो की रक्तरेखा थी। इसका पूरा शरीर चमकीला सुनहरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पास केवल 2 पैर थे, 3 पैर नहीं थे जैसे कि पौराणिक गोल्डन क्रो। लेकिन एक बार जब यह तीसरा पैर बढ़ गया तो यह वास्तव में अपनी रक्तरेखा को शुद्ध कर देगा और एक अजेय जाति बन जाएगा। द गोल्डन फैदर क्रो एक शक्तिशाली जाति थी जिसने 2 दानव राजाओं को जन्म दिया था। इस गोल्डन फैदर क्रो की सबसे डरावनी बात यह थी कि इसने तीसरा पैर भी बढ़ा लिया था।
हालांकि यह केवल एक भ्रूण रूप था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब इसका रक्त शुद्ध किया गया था और यह एक सच्चा सुनहरा पंख वाला कौवा बन गया था। यह कुछ ऐसा था जिसने अनगिनत लोगों को झकझोर दिया था। और ये कुछ अधिक हाई प्रोफाइल विशेषज्ञ थे। ये ज़िवेन और अन्य जैसे और भी कम महत्वपूर्ण विशेषज्ञ थे। आमतौर पर सुई लकड़ी का दायरा मानव जाति के अलावा किसी अन्य जाति को करीब आने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन अब वह समय था जब स्वर्गीय अग्निफल अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था। ये ज़िवेन और अन्य लोग भी चुपचाप किनली के आने का इंतजार कर रहे थे। आकाश में अग्नि तत्व सघन और सघन होते जा रहे थे। हर कोई जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सुई फायर एसेंस फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इसलिए सुई लकड़ी के दायरे से अधिक अग्नि तत्व धीरे धीरे रिस रहे थे, जिससे आकाश लाल रंग में रंगा जा रहा था। यह देखकर कि सुई लकड़ी का दायरा खुलने वाला था लेकिन किनलाई अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, हर कोई घबराने लगा। क्या वह स्वर्गीय अग्निफल के पकने से चूकने वाला था? जब सुई लकड़ी का दायरा खुलने वाला था, किनली का अवतार अचानक हिल गया और कहा, वह यहाँ है, मेरा सच्चा स्व यहाँ है। इतना कहने के बाद वह आध्यात्मिक ऊर्जा के एक गोले में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। कुछ ही समय बाद किनली आखिरकार सबके सामने आ गए। लेकिन सभी की कल्पना के विपरीत किनली गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके शरीर पर कई जख्म थे। उनमें से कुछ इतने गहरे थे कि हड्डियां देखी जा सकती थीं। यह स्पष्ट था कि वह एक भयानक युद्ध से गुजरा था। आपको क्या हुआ? ये ज़िवेन और अन्य लोग जल्दी से आगे आए और पूछा। मुझे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा। किनले ने खून की खांसी की और कहा। लेकिन ये ज़िवेन की फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक की मदद से वह मुश्किल से ठीक हो पाया। उनके अनुसार वह बहुत समय पहले चले गए थे, लेकिन उनका सामना जी परिवार की इस पीढ़ी के सबसे मजबूत विशेषज्ञ जी जुआनहुआंग से हुआ। आखिरकार वह हार गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जी जुआनहुआंग, मैंने भी उनके बारे में सुना है। वह जी परिवार के अजेय प्रतिभा हैं। कई साल पहले उन्होंने पैतृक भूमि के लोगों को हराया था, लेकिन उसने आपसे हजारों साल पहले साधना की है, इसलिए यह सामान्य है कि आप उसके विरोधी नहीं हैं। किन शूंगेर ने कहा। नहीं, मैं उसी क्षेत्र में उसके साथ लड़ा और अंत में मैं हार गया। किनली ने अनिच्छा से कहा। उसे उसी दायरे में दबा दिया जाता तो अच्छा था, लेकिन उसी दायरे में उसकी हार हुई थी। शुरुआत से अंत तक एक बार भी मेरा पलड़ा भारी नहीं रहा। मैं पूरी तरह से दबा हुआ था, चाहे वह जादुई शक्ति हो, पैरागॉन तकनीक हो या मार्शल आर्ट, मैं उससे कमजोर नहीं हूं। लेकिन मैं उनका विरोधी बिल्कुल नहीं था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक अस्तित्व है। हर कोई अवाक था। यह ठीक होता अगर उसे उसी दायरे में दबा दिया जाता, लेकिन हर कोई जानता था कि किनलाई कितना शक्तिशाली था। वह उसी दायरे में अपने साथियों के बीच लगभग अजेय था, लेकिन अंत में उसे दबा दिया गया और क्रूर तरीके से पराजित किया गया। ये ज़िवेन, आप उसके साथ उसी दायरे में लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे बहुत कमजोर हैं। किनली ने खून की खांसी करते हुए कहा। वह बहुत मजबूत है। मैंने सुना है कि वह संत सम्राट द्वारा पीछे छोड़े गए रक्तसार से पैदा हुआ था। उसके पास युवा होने पर संत सम्राट का लालित्य है। मुझे लगता था कि जी परिवार सिर्फ उसकी चापलूसी कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अफवाहों से भी ज्यादा भयानक था। ये ज़िवेन के पूर्ण उपचार के तहत किनली ने धीरे धीरे अपनी सर्वोच्च शान वापस पा ली। अपने हमशक्ल की तुलना में किनली की ताकत कहीं अधिक मजबूत थी और उनकी सुंदरता कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। हो सकता है कि वह वुडवुड दायरे में आ गया हो, लेकिन यह फायर एसेंस के लिए नहीं हो सकता है। मैंने उससे सुना है कि वह कुछ महान भाग्य की तलाश में है। अगर वह इसे प्राप्त कर लेता है तो मुझे डर है कि उसकी साधना कई स्तरों तक बढ़ जाएगी। किनली ने कहा। कोई बात नहीं, पहले लकड़ी के दायरे में प्रवेश करें। यदि हम शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम केवल स्वर्ग के अग्निफल पर भरोसा कर सकते हैं। यह स्वयं से खेती करना बहुत धीमा है, एओयान ने कहा। दूसरों ने सिर हिलाया और वुडवुड दायरे में एओयान का पीछा किया। अब तक अधिकांश शक्तिशाली अस्तित्व पहले ही वुडवुड दायरे में प्रवेश कर चुके थे। जब उन्होंने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे वे आग के समुद्र में प्रवेश कर गए हों। चिंगारी हर जगह उड़ रही थी और इन चिंगारी का तापमान कुछ 1000 डिग्री था। सामान्य जीवों का यहाँ जीवित रहना असंभव था। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि असाधारण जीवन रूप भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अभी कुछ समय बाकी है। स्वर्ग का अग्निफल इतनी जल्दी फल नहीं देगा। इससे पहले हम अब भी इधर उधर खोज सकते हैं और अलग हो सकते हैं। हम अंत में वुडवुड दायरे में इकट्ठा होंगे। किनली ने कहा। वह इस जगह से सबसे अधिक परिचित थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। दूसरों ने सहमति व्यक्त की। जब उन्हें एक साथ काम करने की जरूरत थी तभी वे हेवन फायर फ्रूट और फायर एसेंस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये ज़िवेन भीड़ से अलग हो गई और 2 3 की संख्या में सभी दिशाओं में उड़ गई। ये ज़िवेन को उड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने आसपास के वातावरण की जांच शुरू कर दी।
इस स्थान पर अग्निगुण का नियम बहुत मजबूत था। यहाँ तक जिस हवा में उसने सांस ली वह भी अंतहीन लपटों से भरी थी। यह एक व्यक्ति के शरीर को चारकोल में जलाने के लिए काफी था। हालांकि येशिवेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। इसके विपरीत यह खेती के लिए एक उत्कृष्ट स्थान था। वह न केवल नानमिंग पौराणिक आग की खेती कर सकता था, बल्कि वह अपने सोने के बने अत्याचारी रूप को भी संयमित कर सकता था और उसे एक उच्च दायरे में धकेल सकता था। तब तक वह सुप्रीम गोल्डन बॉडी दाव तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। उसने अपना मुंह खोला और आसपास के वातावरण में आग की विशेषता उसके शरीर में एक पहाड़ की धार की तरह उड़ेल दी, जिससे एक नानमिंग पौराणिक आग बन गई। येशिवेन फीनिक्स कबीले का सदस्य नहीं था, इसलिए उसे लंबे समय तक हर नानमिंगली फायर का पोषण करना पड़ा। लेकिन अब उसने वास्तव में अपना मुंह खोल दिया था और नानमिंगली फायर बना लिया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यहाँ अग्नि तत्व कितने सघन थे और उनका स्तर कितना ऊंचा था। जियू, एक तेज तीर हवा में चुभ गया। यह तीर सीधे एक पहाड़ को गिराता है। इसने येशिवेन के पक्ष को पार कर लिया। येशिवेन को अपने बगल की जगह में एक काली दरार भी दिखाई दे रही थी। अचानक उसके बगल की जगह बिखर गई। लाल बालों और मजबूत शरीर वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी और उसके शरीर से एक अत्याचारी शक्ति उतार चढ़ाव कर रही थी। उन्होंने अपने हाथ में दिव्य धनुष धारण किया हुआ था और उस पर शक्ति का आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव हो रहा था। येशिवेन तुरंत सतर्क हो गई। अभी अभी चला तीर बहुत भयानक था। अगर वह सावधान नहीं होता और उसे सीधे गोली मार दी जाती तो वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। तुम हमारे साथ आओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उसके पास कुछ शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुए। उन्होंने वैसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन वे इस अधेड़ उम्र के आदमी की तरह शक्तिशाली नहीं थे। आप कौन हैं? येशिवेन ने पूछा। बाहरी व्यक्ति, हम महान अग्नि जनजाति के देवता हैं। आज आप हमारे जनजाति की सेवा करने में सक्षम होने के लिए भाग्यशाली हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और बेसब्री से अपना हाथ हिलाया। बकवास करना बंद करो और किसी भी चाल को खेलने की कोशिश मत करो। सावधान रहें या मैं आपको एक तीर से मार दूंगा। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। येशिवेन ने अनुमान लगाया कि वह शायद शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर था। हालांकि इस बार लकड़ी के दायरे का उद्घाटन मुख्य रूप से 10,000 साल से कम उम्र की युवा पीढ़ी के लिए था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग इसमें नहीं आ सकते थे। प्रमुख ताकतें उन विशेषज्ञों को अनुमति नहीं देने के लिए सहमत हुई थी जो अंदर आने के लिए बहुत शक्तिशाली थे, और इस नियम की निचली रेखा शाश्वत क्षेत्र का शिखर था। दूसरे शब्दों में, यह अधेड़ उम्र का आदमी शायद आने वाले सभी विशेषज्ञों में सबसे मजबूत था। हालांकि वे स्वर्गीय अग्निफल के लिए सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें परिधि में कई खजानों को लूटने की अनुमति दी गई थी। भाई, तुम इस बाहरी व्यक्ति के साथ बकवास क्यों कर रहे हो? बस इसे गोली मार दो, किसी ने कहा। जिस तरह से उसने येशिवेन को देखा वह काफी असभ्य था। येशिवेन को अचानक एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उन्होंने किमली को इसका जिक्र करते हुए सुना था। पैतृक भूमि में कई शक्तिशाली जनजातियां रहती थीं। कुछ जनजातियां अधिक खुले विचारों वाली थीं और बाहरी लोगों को अस्वीकार नहीं करती थीं। यहाँ तक वे अपने स्वयं के जीनियस को भी बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हालांकि इन सभी कबीलों में येशिवेन जैसे बाहरी व्यक्ति का प्रभाव नहीं था। कुछ जिद्दी कबीलों की नज़र में यह ठीक इसलिए था क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन छोड़ने वाले इंसानों ने बाहरी दुनिया में तूफान लाए थे कि पुश्तैनी ज़मीन कई बार खतरे में पड़ चुकी थी। वे बेफिक्र जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अब यह थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही भी मानते थे। जाहिर है, यह फायर ट्राइब बाहरी लोगों जैसे कि येशिवेन के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण थी। येशिवेन ने उतावलापन नहीं दिखाया। अधेड़ उम्र के आदमी की दिव्य भावना उसके शरीर पर मजबूती से टिकी हुई थी। अगर उसने उतावलापन दिखाया होता तो शायद उसे तीर लग जाता। उसके पास कुछ तरकीबें थीं, लेकिन वह इस समय उनका उपयोग नहीं करना चाहता था। इसलिए भले ही उनके मन में गुस्सा था, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। जल्द ही येशिवेन को एक घाटी में लाया गया। यहाँ पहले से ही 20 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। उनमें से कुछ मानव जाति से थे और कुछ अन्य जातियों से थे। हालांकि इस समय उनके बीच कोई अंतर नहीं था। घाटी के बाहर सैकड़ों फायर ट्राइब पावरहाउस थे जिन्होंने अपने दाव की पुष्टि की थी। बहुत जल्दी हर कोई समझ गया कि वे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। फायर ट्राइब के लोग वास्तव में उनका उपयोग पथ का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए करना चाहते थे कि तोप के चारे के रूप में उनका उपयोग करके क्या खतरे हैं। क्या आपको जनता के गुस्से का डर नहीं है? आप चाहें तो खुद जा सकते हैं, किसी ने गुस्से में कहा। हालांकि ये अग्नि जनजाति के लोग दृढ़ थे। उन्होंने उन्हें विरोध करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। उनमें से हर एक ने भीड़ को आगे बढ़ने की धमकी देते हुए अपनी तलवारें निकाल लीं। सभी के मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत मजबूत था। वह अनंत क्षेत्र के शिखर पर था, सब कुछ दबा देने के लिए पर्याप्त था।
यहाँ तक उन दिग्गज अद्वितीय प्रतिभाओं को भी इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी साधना का समय काफी लंबा नहीं था। फायर जनजाति के लोगों के अनुरक्षण के तहत 20 या तो लोग ही आगे बढ़ सकते थे। उनका लक्ष्य घाटी था। हर कोई, यह एक पवित्र भूमि है, यहाँ एक महान भाग्य छिपा हो सकता है। यदि आपके पास कोई फसल है तो इसे आपके अपने अवसर के रूप में माना जाएगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से कहा। हालांकि उनके शब्द सुनने में अप्रिय नहीं थे, फिर भी भीड़ को रास्ता तलाशने के लिए मजबूर करने की उनकी जबरदस्त हरकत ने सभी को नाराज कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अग्नि जनजाति कितनी शक्तिशाली थी, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किंग रैंक के विशेषज्ञ भी थे। यह एक राजा रैंक वाले संप्रदाय के स्तर पर एक भयानक शक्ति थी। पूर्वजों की भूमि में यह प्रथम श्रेणी की शक्ति थी। बहुत कम ताकतें थीं जो इसकी तुलना कर सकती थीं। यहाँ हर कोई एक देवता था जिसने अपने दाव को सिद्ध कर लिया था। वे अमर प्राणी थे जो प्राचीन काल से अस्तित्व में थे। उनकी अपनी मर्यादा थी, लेकिन अब वे खोजबीन करने को विवश थे। यह बस एक बड़ा अपमान था। अधेड़ उम्र के आदमी का दमन न होता तो सब विद्रोह कर चुके होते। फायर ट्राइब के बिजली घरों की चौकस निगाहों के तहत भीड़ ने घाटी में कदम रखा। पूरी घाटी कोहरे की परतों में लिपटी हुई थी। जाहिर है, ऑपरेशन में एक बेहद शक्तिशाली फॉर्मेशन था। हालांकि हर कोई बचना चाहता था, कोई रास्ता नहीं था। हालांकि फायर ट्राइब के लोग करीब नहीं थे, फिर भी वे अपने तीरों की सीमा के भीतर थे। वे रास्ता तलाशने के लिए हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। धिक्कार है, अगर मैं बच सकता हूं तो मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। हम क्या कर सकते हैं? हम कमजोर हैं। हम अग्नि जनजाति की तुलना कैसे कर सकते हैं? सामने वाले लोग लगातार अपनी दिव्य इंद्रियों से संवाद कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यह है फायर ट्राइब के पावर हाउस। रास्ते में अचानक सभी को जमीन पर पड़े अमरों की कुछ लाशें दिखाई दीं। उसका दिल कड़ा हो गया और वह तुरंत समझ गया कि फायर ट्राइब ने उन्हें क्यों पाया। इसका कारण यह था कि पिछले अन्वेषण में उन्हें बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया था। धिक्कार है, यह स्पष्ट रूप से एक खतरनाक जगह है। वे कैसे कहते हैं कि यह एक महान भाग्य है? बहुत से लोग बेहद गुस्से में थे। उन्हें स्पष्ट रूप से यहाँ मरने के लिए भेजा गया था। ईमानदारी बिल्कुल नहीं थी। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनके पीछे अग्नि जनजाति के बिजली घरों ने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। वे केवल आंख बंद करके अनुसरण कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। आखिरकार कोहरे की परतों से गुजरने के बाद जिस अशुभ घटना की उन्होंने कल्पना की थी, वह नहीं हुई। वे भी फायर ट्राइब के पावर हाउस की तरह खत्म नहीं हुए। उनके सामने एक अतुलनीय विशाल झील थी जो 100 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। अनगिनत बिजली के बोल्ट इस विशाल झील की सतह से लगातार गिर रहे थे। सब कुछ डूब रहा था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि झील वास्तव में पानी से नहीं बनी थी, बल्कि बिजली से बने बिजली के तरल से बनी थी। यह खतरे की अत्यंत भयावह भूमि थी। इस विशाल सरोवर के मध्य में एक विशाल स्वर्ण महल तैरता हुआ था। यह है वास्तव में एक दिव्य खजाना है। कोई मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंदर कोई दैवीय खजाना छिपा है। यह एक आकस्मिक मुलाकात थी। अग्नि जनजाति के लोग उनसे झूठ नहीं बोलते थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि अग्नि जनजाति के लोग यहाँ के दिव्य खजाने को उनके साथ साझा करने का इरादा नहीं रखते थे। हा, यह वास्तव में यहाँ है। इस समय अग्नि जनजाति का अधेड़ व्यक्ति हंसा। हालांकि ये तोपों का चारा किसी काम का नहीं था, फिर भी यह उनके लिए काफी था। तुम वहां उड़ो। इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने येज़िवेन की ओर इशारा किया और वास्तव में चाहता था कि वह अंतहीन झिलमिलाती बिजली के माध्यम से तोड़ने की कोशिश करे। उसके हाथ में दिव्य धनुष पहले से ही उठा हुआ था और येज़िवेन की ओर इशारा कर रहा था। येज़िवेन जब तक थोड़ा सा झिझकती, वो तुरंत उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता। मूल रूप से येज़िवेन इस तरह मरने को तैयार नहीं थी। हालांकि अचानक उन्होंने देखा कि इस बिजली की झील के बीच में एक कमल था जो अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली की बारिश पर निर्भर था। यह अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, जैसे कि यह अभी भी इस गड़गड़ाहट और बिजली की बारिश की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो। यदि उसने गुप्त रूप से छुटकारे की आंखें नहीं खोली होती, तो उसके लिए गर्जना और बिजली के पर्दों की परतों के आर पार देखना असंभव होता। क्या वह पौराणिक क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स है? येज़िवेन के दिमाग में तुरंत एक किंवदंती आई जिसे उन्होंने एक बार हस्तलिखित पुस्तक में पढ़ा था। यह एक परम दिव्य कमल, एक दिव्य औषधि थी। इस तरह की पार आपदा दिव्य कमल न तो साधना बढ़ा सकता था, न ही वह रास्ता समझ सकता था। इसका केवल एक ही कार्य था और वह था क्लेश से पार पाना। इसी से तथाकथित क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स आया। जब तक किसी के पास यह क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स था, तब तक उसे शक्तिशाली स्वर्ग के क्लेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन काल से ही कुछ बलशाली लोग थे जिन्होंने पार आपदा दिव्य कमल को प्राप्त किया था। हालांकि अब तक कोई भी क्लेश को पार करने में विफल नहीं हुआ था।
यह सिर्फ इतना था कि क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था। यह अफवाह थी कि इसके गठन के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। यह कैसे बना, यह कोई नहीं जानता था। कभी कभी कुछ लोगों ने इसे प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा और कुछ नहीं कहा। इसलिए क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स का कारण अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य था। उन्हें इस पौराणिक दिव्य कमल को यहां देखने की आशा नहीं थी। वह मन ही मन पुलकित हो उठा। येज़िवेन ने इतनी आसानी से शाश्वत दायरे को तोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? उसका संचय पहले से ही काफी था। यह कई अत्याचारी अस्तित्वों की तुलना में अधिक गहरा था जिन्होंने हजारों वर्षों तक साधना की थी। हालांकि वह भयानक स्वर्ग के क्लेश को आकर्षित करने से डरता था। उसने बिना तैयारी के टूटने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी हेवन फायर फ्रूट की बाहरी मदद की जरूरत थी। हालांकि यदि उसके पास क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स के साथ उसके लिए अनंत क्षेत्र को तोड़ना संभव होगा। यह भी कहा जा सकता है कि उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस बार वह मूल रूप से अनिच्छुक था। हालांकि इस समय यह बिल्कुल विपरीत था। वह इसे और सहन नहीं कर सका। वह सीधे बाहर निकला और गड़गड़ाहट और बिजली की बारिश में भाग गया। यह देखकर कि येज़िवेन इतनी सीधी थी, फायर ट्राइब का अधेड़ उम्र का आदमी भी थोड़ा दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन का जरा सा भी देरी करने का इरादा नहीं था। इसके विपरीत वह इसे और सहन नहीं कर सका और सीधे बाहर निकल गया। हालांकि उन्होंने अभी भी इसकी जल्द परवाह नहीं की। उसके मुंह का कोना उपहास के सिवा न रह सका। उसने येज़िवेन को देखा, जो तेजी से अंदर आया और यहां गड़गड़ाहट और बिजली की तीव्रता का आकलन करना चाहता था। निश्चित रूप से अगले ही पल अंदर से केवल एक चीख सुनाई दे रही थी। तो ज़िवेन की आकृति सीधे गड़गड़ाहट वाली तरल झील में गिर गई। फिर उसने बस दूसरे व्यक्ति की ओर उदासीनता से इशारा किया और कहा, तुम जाओ। गरजने वाले द्रव की झील में गिरते ही येज़िवेन चिल्ला उठी। वह नाटक नहीं कर रहा था। दरअसल यह सच था। बिजली गिरने से उसकी चमड़ी और मांस फट गया था। यहां तक उनका सोने का पानी चढ़ा हुआ अत्याचारी रूप भी खुल गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि ये बिजली के बोल्ट कितने भयानक थे। झील में गिरते ही येज़िवेन चिल्लाए। बिजली की इतनी अंतहीन मात्रा ही बिजली के तरल की इतनी बड़ी झील बना सकती है। यह गड़गड़ाहट वाला तरल एक अनमोल खजाना होगा अगर इसे बाहरी दुनिया में रखा जाए। यह उपकरण और अमृत शोधन के लिए एक सर्वोच्च खजाना था। यह बिजली की विशेषता को बढ़ा सकता है। हालांकि इस समय येज़िवेन के लिए यह एक तरह की यातना थी। विशेष रूप से जिस क्षण वह बिजली की झील में गिरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभ रही हों। अनगिनत बिजली उसके शरीर पर घावों में बदल गई और उसका शरीर तुरंत काला पड़ गया। येज़िवेन दर्द से कराह उठी। हालांकि वह नहीं रुका। इसके बजाय उसने गड़गड़ाहट के तरल को अवशोषित करने के लिए अत्याचारी शरीर तकनीक का संचालन किया। यह ऐसा था जैसे वह एक महान टॉनिक को अवशोषित कर रहा हो। अत्याचारी शरीर शास्त्र के अपने वर्तमान स्तर के साथ साधारण ताकत के लिए उसे वास्तव में घायल करना असंभव था। हालांकि यह असीम बिजली उन शक्तियों में से एक थी जो उसे घायल कर सकती थी। वह नहीं रुका। क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स की दिशा में तैरते हुए वह दर्द से कराह उठा। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। वह गड़गड़ाहट के तरल में ज्यादा धीमा नहीं हुआ। वह जल्दी से संकट आपदा दिव्य कमल के सामने तैर गया। यह संकट विपदा दिव्य कमल बड़ा नहीं लगा। यह लगभग येज़िवेन जितना लंबा था। इसके शरीर पर 13 खंड थे। येज़िवेन समझ गई कि यह लंबा नहीं लग रहा था। हालांकि क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स हर 10,000 वर्षों में केवल एक खंड विकसित होगा। इन 13 खंडों का मतलब था कि यह 130,000 वर्षों तक विकसित हुआ था। यहां तक पुरखों की भूमि में जहां अनगिनत स्वर्गीय खजाने थे, फिर भी यह 130,000 वर्षों तक बढ़ने में सक्षम होने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ स्वर्गीय खजाना था। हालांकि येज़िवेन ने महसूस किया कि यह अफसोस की बात है। किसी को पता होना चाहिए कि पौराणिक क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स वास्तव में परिपक्व होने पर 100 खंडों की ऊंचाई तक बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसे परिपक्व होने में 10 लाख वर्ष लगेंगे। यह क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स केवल 130,000 वर्ष पुराना था। इसने शैशवावस्था से ही विकास के चरण में प्रवेश किया था। इसकी प्रभावकारिता निश्चित रूप से पौराणिक क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स के बराबर नहीं थी। क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स की प्रभावकारिता को अधिकतम करने के लिए इसे क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल नामक एक प्रकार की औषधीय गोली में परिष्कृत किया जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की औषधीय गोली केवल किंवदंतियों में मौजूद थी। अतीत में दान सम्राट ने इस प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत किया था। पैलेट की रेसिपी को गुप्त नहीं रखा गया था। यह व्यापक रूप से फैला हुआ था। हालांकि अब तक कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर पाया था। यह उल्लेख नहीं है कि क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स को दुनिया में पहले से ही खोजना बहुत मुश्किल था।
उल्लेख नहीं करने के लिए यह केवल मुख्य घटक था। अन्य अवयव सभी प्रसिद्ध औषधीय छर्रों थे। एकत्र करना असंभव था। हालांकि क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल की पौराणिक औषधीय प्रभावकारिता भी बहुत स्वर्ग विरोधी थी। यह पूरी तरह से स्वर्गीय क्लेश की उपेक्षा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं लगा। हालांकि विशेषज्ञ हर बार जब वे अभ्यास करते थे तो वे स्वर्गीय क्लेश से सबसे अधिक डरते थे। वास्तव में बहुत कम लोग थे जो स्वर्गीय क्लेश को पार कर सके। अधिकांश लोग स्वर्गीय क्लेश से डरते थे और इसे पार करने का साहस नहीं करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों की मृत्यु स्वर्गीय क्लेश को पार करने की प्रक्रिया में दुखद रूप से हुई थी। अंत में कुछ ही लोग सफल हुए। क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल का लाभ यह था कि किसी को स्वर्गीय क्लेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, कोई स्वाभाविक रूप से अगले स्तर तक आगे बढ़ सकता है जब तक कि ग्रेटवे की समझ काफी गहरी थी। यहाँ तक एक सुअर भी सम्राट स्तर का सर्वोच्च अस्तित्व बन सकता है यदि कोई क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल को डैन सम्राट ने स्वयं परिष्कृत किया था। हालांकि प्राचीन काल से कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एकमात्र क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल जिसे कभी भी परिष्कृत किया गया था, सर्वोच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए खुद दान सम्राट द्वारा निगल लिया गया था। ये शिवेन के पास सामग्री देखने के लिए ज्यादा समय नहीं था, भले ही वह ग्रेड कम हो। इसके अलावा यह डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स परिपक्व से बहुत दूर था। ये शिवेन ने अपना मन बना लिया। उन्होंने सामग्री की तलाश में इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक घूंट में संकट विद्या दिव्य कमल को निगल लिया। उन्होंने क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स को निगल लिया और उसका शोधन करने लगे। यह एक अजीब ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। ये शिवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में एक अजीब परिवर्तन हो रहा था। उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका गड़गड़ाहट से संबंधित ऊर्जा की एक विस्तृत श्रृंखला से भरी हुई थी। यह उसके शरीर को एक जन्मजात वज्र शरीर में बदल रहा था। जन्मजात वज्र शरीर कई विशेष शरीरों में से कुछ अत्याचारी शरीरों में से एक था। जन्मजात वज्र शरीर धारण करने वालों ने युगों युगों में परम प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और अंततः उनके नाम युगों युगों तक गूंजते रहेंगे। हालांकि जन्मजात गड़गड़ाहट का शरीर केवल प्राचीन काल में ही प्रकट हुआ था। जन्मजात दानव भगवान स्वर्ग की इच्छा से पैदा हुए थे। इसके अलावा यह केवल सहज अवस्था में प्रकट हुआ था। क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स एक व्यक्ति को एक सहज वज्र शरीर में बदल सकता है। यह प्रभाव ही अनगिनत लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन लोगों ने युगों युगों से संकट विद्या दिव्य कमल को प्राप्त किया था वे इसके विशिष्ट प्रभावों से भयभीत थे। सार्वजनिक करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। अगर उन्होंने इसे सार्वजनिक किया होता तो शायद अनगिनत लोग उनके खिलाफ साजिश रचते। यह जादुई प्रभाव केवल प्राकृतिक व्यवस्था की अवज्ञा में था। ये जिवेन अंत में समझ गई कि क्यों क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन पिल के बारे में अफवाह थी कि वह सभी स्वर्गीय क्लेशों को पार करने में सक्षम है। उन्होंने क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स को परिष्कृत करना जारी रखते हुए बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। यह पता चला कि क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स का सबसे बड़ा प्रभाव किसी व्यक्ति के शरीर को एक सहज वज्र शरीर में बदलना था। वास्तव में क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स जन्मजात वज्र और बिजली से बना था। तो यह केवल सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए इस तरह के क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स का पालन पोषण कर सकता है। यह संकट विद्या दिव्य कमल अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना में नहीं था। यह एक व्यक्ति को एक सहज वज्र शरीर में परिवर्तित नहीं कर सका। हालांकि यह एक व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक वज्र शरीर में बदल सकता है। गड़गड़ाहट और बिजली के साथ इसकी आत्मीयता की तुलना उन महान प्रतिभाओं से की जा सकती है जो बिजली के साथ पैदा हुए थे। भले ही यह जन्मजात वज्र शरीर जितना अच्छा न हो, फिर भी यह एक अत्यंत असाधारण काया थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर तरह की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक पर उसकी महारत थी। यह ऐसा था मानो यह सहज रूप से स्व सिखाया गया हो। तेज दर्द से गुजरने के बाद ये शिवेन ने धीरे धीरे राहत की सांस ली, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। हालांकि उसका शरीर जो फटा हुआ था और उसका मांस खुला हुआ था। हालांकि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब पूरी तरह से ठीक हो गया। वज्र द्रव सरोवर में गड़गड़ाहट द्रव लगातार उसके द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। इसका इस्तेमाल उनके शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। उसके माथे के केंद्र में एक बिजली के बोल्ट की आकृति दिखाई दी थी। यह एक ताबीज था जिसने वज्रपथ के बारे में उनकी सारी समझ दर्ज की। इतना ही नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने चौथे मार्शल आर्ट अवतार की भी निंदा की थी। यह वज्र विशेषता का मार्शल आर्ट अवतार था। कोई कल्पना कर सकता है कि थंडर डाउ की उनकी समझ उस स्तर तक पहुंच गई थी जो स्वर्ग को झकझोर सकती थी और देवताओं को रुला सकती थी। तभी वह एक कानून को मार्शल डाउ अवतार में संघनित कर सकता था।
यह पिछले मुट्ठी दाव अवतार और कृपाण दाव अवतार की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। इस समय वह वज्र द्रव सरोवर में सीधा बैठा हुआ था। वह प्रतिष्ठित और पराक्रमी दिखता था। यह ऐसा था मानो वज्र और बिजली के पुत्र का पुनर्जन्म हुआ हो। यदि वह वास्तव में जन्मजात वज्र शरीर में परिवर्तित हो गया होता तो वह वज्र और बिजली का राजा बन गया होता। वह दुनिया में लाखों वज्र और बिजली को नियंत्रित करता, सिर्फ वज्र और बिजली का बेटा नहीं। हालांकि फिर भी अगर बाहरी दुनिया को यह देखना था तो यह चौंकाने वाला होगा। उनकी त्वचा से लगातार रंगों की छटा छलक रही थी। यह गड़गड़ाहट और बिजली की चमक थी। गड़गड़ाहट तरल झील मूल रूप से उसके लिए बहुत घातक थी। हालांकि यह इस समय उनका खजाना कटोरा बन गया था। वह लगातार गड़गड़ाहट के तरल को अवशोषित कर रहा था और उसे अपनी शक्ति में बदल रहा था। उसकी शक्ति का भी लगातार विस्तार हो रहा था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस समय यह देख लेता तो शायद वे मौत से डर जाते। एक साधारण व्यक्ति के लिए किसी गड़गड़ाहट वाले तरल को वश में करना पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। यहाँ तक कि शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर एक गुरु भी कोई अपवाद नहीं था। यह गड़गड़ाहट का तरल एक मास्टर को अनंत क्षेत्र के शिखर पर भी मार सकता है। हालांकि येज़िवेन अपने इस्तेमाल के लिए इसे वश में करने में सक्षम था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। येज़िवेन लगातार क्रॉसिंग आपदा दिव्य कमल को परिष्कृत कर रही थी। वह लगातार अपने शरीर में बदलाव भी कर रहे थे। यह सिर्फ सोने का पानी चढ़ा अत्याचारी रूप नहीं था। उसके शरीर के भीतर अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली सरपट दौड़ रही थी। अब यह संकट विपदा दिव्य कमल उनके शरीर में जड़ पकड़ चुका था। बीज के समान था। यह उसे अपने शरीर को उस जन्मजात वज्र शरीर में पूरी तरह से रूपांतरित करने का अवसर देगा। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक गड़गड़ाहट विशेषता ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसके मन में इस स्थान को न छोड़ने का आवेग भी था। वह यहाँ सैकड़ों या हजारों वर्षों तक अभ्यास करेगा। उस समय वह फिर से अस्तित्व में आएगा। वह सर्वोच्च वज्र शक्ति से दुनिया को झाड़ू देने में सक्षम होगा। कतई मुश्किल नहीं होगा। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह केवल एक असाधारण आशा थी। हालांकि उनके दिमाग में एक पागल विचार आया था। चूंकि वह यहाँ नहीं रह सकता था तो इस वज्र द्रव को क्यों नहीं ले जाता। एक साधारण दैवीय उपकरण फट जाएगा और एक पल में विस्फोट हो जाएगा अगर उसने गड़गड़ाहट के तरल को जमा करने की कोशिश की। हालांकि उसके पास अभी भी त्यानयुवान दर्पण था। यह एक डाउ टूल हुआ करता था। यहाँ तक अगर यह पहले की तरह शानदार नहीं होता तो त्यानयुवान दर्पण को फोड़ना थंडर लिक्विड के लिए इतना आसान नहीं होता। उसे हल्का सा लगा जैसे वह वज्र और बिजली का अवतार बन गया हो। वह गड़गड़ाहट और बिजली से भरे इस आकाश का एक हिस्सा बन गया था। नहीं, यह भी कहा जा सकता था कि वे इसके नेता बन गए थे। यह एक मछली के समुद्र में लौटने का भ्रम जैसा था। सबसे खतरनाक गड़गड़ाहट तरल अब उसके लिए बाधा नहीं होगी। लंबे समय के बाद आखिरकार उन्होंने सांस छोड़ी और अपनी साधना को समेकित किया। हालांकि उन्होंने पहले थंडर लिक्विड को स्टोर नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और उसे शिखर तक पहुंचाया। उसने अचानक महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर एक विनाशकारी आभा उभर आई है। एक असीम और भयानक शक्ति सीधे कुचल दी गई। यह स्वर्गीय प्रतिशोध की शक्ति थी। यह पहली बार था जब उसने परमेश्वर के दंड को पार करने के बाद स्वर्गीय दंड को पार किया था। इस बार बिजली के प्रतिशोध की शक्ति उस समय की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी जब उसने स्वर्गीय प्रतिशोध को पार किया था। यहाँ तक ये जीवेन जो गड़गड़ाहट वाली तरल झील में था ने महसूस किया कि उसकी पलकें हल्की सी फड़क रही हैं। निश्चित रूप से यह स्वर्गीय प्रतिशोध उसकी कल्पना में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। अगर उसने कोई तैयारी नहीं की होती तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। कुछ हद तक स्वर्गीय प्रतिशोध सभी के लिए बहुत उचित था। जो जितना अधिक शक्तिशाली होगा स्वर्गीय प्रतिशोध उतना ही भयानक होगा। अन्यथा येज़िवेन की स्थिति पहले से ही स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित कर चुकी होती और वह शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर गया होता। येज़िवेन अकेली नहीं थी जो स्वर्ग के प्रतिशोध से डरती थी। किनली और अन्य लोग भी इससे डरते थे। अन्यथा वे पहले ही अपने संचय के साथ शाश्वत क्षेत्र की दहलीज को पार कर चुके होते और वे अभी भी शाश्वत क्षेत्र में नहीं टिके होते। उनके सिर के ऊपर का दबाव बड़ा और भयानक होता जा रहा था। यहाँ तक येज़िवेन जो ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष के संरक्षण में थे ने भी एक अकथनीय दबाव महसूस किया। इस समय फायर ट्राइब के पावर हाउस और जो लोग उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था उन्हें भी उन पर एक अकथनीय दबाव महसूस हुआ। उन्होंने यहाँ अपने रास्ते में स्वर्ग के प्रतिशोध को भी पार कर लिया था। वे कैसे महसूस नहीं कर सकते थे कि यह भावना स्पष्ट रूप से थी कि कोई स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर रहा था। हालांकि उन्होंने एक के बाद एक अपनी दिव्य आंखें खोलीं और अपनी दिव्य इंद्रियों से बह गए। हालांकि उन्होंने किसी को स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करते हुए नहीं पाया। जहां तक लिक्विड झील के अंदर की बात है इसे उनके द्वारा पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था। उनकी दिव्य इंद्रियां संभवतः भीतर झाड़ू नहीं लगा सकती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे कोई जीवन कैसे हो सकता है।
कोई देवता भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये शिवेन के बाद कई लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि परिणाम बिल्कुल वैसा ही था। कीमा में काटे जाने पर वे सभी चिल्ला उठे। ये जिवेन अकेली नहीं थी जो गड़गड़ाहट वाली तरल झील में गिर गई थी। सौभाग्य से वह गड़गड़ाहट वाली तरल झील में गिर गया था। बेशक यह केवल उनकी राय थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी या नीचे गिरकर कट लग गया था। स्वर्ग का प्रतिशोध असंभव। मुझे नहीं लगता कि कोई स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर रहा है। फायर ट्राइब का अधेड़ आदमी बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के अभिलेखों के अनुसार यह थंडर लिक्विड झील इस महल के साथ साथ लगातार बदलती रहती है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या मैं वास्तव में परमेश्वर के दायरे में प्रवेश कर सकता हूं या नहीं, यह इस जुआ पर निर्भर करता है। वह कई प्राणियों की तरह शाश्वत क्षेत्र में फंस गया था जो अनंत क्षेत्र में फंस गए थे। इसलिए उसने स्वर्ग के प्रतिशोध को जल्दबाजी में पार करने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो उसकी दर्दनाक मौत भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने अंततः इस स्थान को अपनी अटकलों और प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड के अनुसार पाया था। यह उसके लिए एकमात्र मौका था और वह इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। तुम लोग यहाँ रहो और उन्हें देखो। अगर वे उतावलेपन से काम करने की हिम्मत करते हैं तो उन सभी को मार डालो। अग्नि जनजाति के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इन लोगों को देखा और उदासीनता से कहा। हाँ, अग्नि जनजाति के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक उत्तर दिए। यह कहने के बाद अग्नि जनजाति के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथ फेरे और उसके सामने एक कड़ाही दिखाई दी। इस प्राचीन कांस्य कड़ाही को सरल और अलंकृत पैटर्न के साथ उकेरा गया था। वे आग की लपटों की तरह लग रहे थे जो उड़ने और दुनिया को जलाने वाली थीं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली दैवीय कलाकृति की प्रतिकृति थी जिसे उन्होंने अपने कबीले से उधार लिया था। भले ही यह एक प्रतिकृति थी और असली चीज नहीं थी, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली थी और यह ठीक इसी क्षण के लिए थी। उन्होंने इस सफलता के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। हुश, उसने अंतहीन बिजली वाले समुद्र में चार्ज किया। एक पल में पूरी बिजली की झील में बिजली चमकने लगती थी, जैसे वे उसकी ओर पागल हो जाते थे। टकराना, टकराना, टकराना। बिजली प्राचीन कांस्य देग पर बमबारी करती रही, जिससे चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ती रहीं। शक्तिशाली बल प्राचीन कांस्य कड़ाही से गुजरा और उसके शरीर पर उतरा, जिससे वह लगभग लड़खड़ा गया और गिर गया। उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ बने रहने के लिए अपनी दिव्य शक्ति को जला दिया। भले ही वह हैरान था, उसके पास इस समय कोई रास्ता नहीं था। वह केवल बीच में महल की ओर उड़ना जारी रख सकता था। बेशक ये बिजली लगातार अग्नि जनजाति के अधेड़ उम्र के आदमी को निशाना बना रही थी, जैसे कि उनकी बड़ी आंखें हों। यह स्वाभाविक रूप से ये जिवेन की उत्कृष्ट कृति थी। इस समय वह पहले से ही अपने सहज वज्र शरीर के एक हिस्से को रूपांतरित कर चुका था। हालांकि यह पूरा नहीं था, यह पहले से ही गड़गड़ाहट और बिजली से संबंधित कई विशेष भौतिक वस्तुओं से बेहतर था। इन बिजली को नियंत्रित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। फायर ट्राइब के इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले उसे आने और रास्ता तलाशने की धमकी दी थी। अंत में उन्होंने उसे तोप के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया था। यदि यह इस तरह के आकस्मिक मुठभेड़ के लिए नहीं होता तो वह बिजली की झील में पहले ही मर चुका होता। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन का दिल अतुलनीय घृणा से भर गया था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि स्वर्ग का प्रतिशोध आसन था, तो वह सीधे अग्नि जनजाति के इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर हमला कर सकता था और उसे वहीं मार सकता था। इस मामले में लाइटनिंग लेक उनका घरेलू क्षेत्र था और उनके पास एक मौका हो सकता है। सही समय, सही जगह और सही लोग सब उसके पक्ष में थे। हालांकि इस समय वह केवल अग्नि जनजाति के इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जाने दे सकता था। उसने आगामी स्वर्ग के प्रतिशोध की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने अपने सहज वज्र शरीर के एक हिस्से को बदल दिया था, फिर भी वह आराम नहीं कर सका। आखिरकार यह सच्चा जन्मजात वज्र शरीर नहीं था जो स्वर्ग के प्रतिशोध को भी नियंत्रित कर सकता था। मुझे आपसे या अपने कबीले के लोगों से मिलने न दें, खासकर उस युवा अग्नि सम्राट से। नहीं तो देखें कि मैं उससे कैसे निपटता हूँ। हुआलाला, वज्रपात सीधे गिरे और वज्र तरल झील में धंस गए। वे स्टील के भाले की तरह लग रहे थे जो एक के बाद एक शिवेन की ओर चुभ रहे थे। ये शिवेन ठंडेपन से चिल्लाए और एक मुक्का मारा। उसके नंगे हाथों से सीधे बिजली गिर गई। इस बिजली की ऊर्जा को भी ये जिवेन ने अवशोषित कर लिया और अपनी ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया। ये जिवेन अतीत में भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्हें जबरन इसे परिष्कृत करने के लिए अत्याचारी शरीर तकनीक और व्यक्तिशास्त्र का अवलोकन करना पड़ा। इसे ऊर्जा में बदलने के बाद वह फिर अपने शरीर को संयत करेगा। हालांकि यह अब अलग था। उनका शरीर स्वाभाविक रूप से बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। यह पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। स्वाभाविक रूप से बाद वाला और भी आश्चर्यजनक था। भविष्य में वह बिजली का पुत्र होगा। उसे अब बिजली गिरने की शक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर अनगिनत बिजली की शक्ति नीचे बह गई और तुरंत पूरी बिजली की झील को प्रज्वलित कर दिया जो शांत प्रतीत हो रही थी। एक पल में अनगिनत शक्तियां बह गईं। येक्षिवेन तुरंत जलमग्न हो गई। अगर वह बिजली की झील में होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय आग के राष्ट्र के मध्यम आयु वर्ग के देवता, जो अभी आधे रास्ते में उड़े थे, ने बिजली को महसूस किया जो अचानक आकाश से गिर गया। यह एक स्टील के भाले की तरह था और यह बिजली की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था जो थंडर लेक के ऊपर स्वचालित रूप से उत्पन्न हुआ था। वह शाप दिए बिना नहीं रह सका। वह पागल हो रहा था। यहाँ स्वर्ग के प्रतिशोध को कौन पार कर रहा था? वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन यहाँ स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर रहा है। वह केवल स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने वाले व्यक्ति के साथ जा सकता था। इसके अलावा यह स्वर्ग का प्रतिशोध वास्तव में अत्याचारी और भयानक था। यदि यह उसके सिर के ऊपर कांसे का कड़ा नहीं होता जो सब कुछ दबा देता, तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। इसके अलावा जैसे जैसे बिजली के बोल्टों की संख्या बढ़ती गई, वास्तव में उसके सिर के ऊपर प्राचीन कांस्य कड़ाही में दरारें दिखाई देने लगीं। उसके दिल से खून टपक रहा था। यह कबीले से उधार लिया गया एक सर्वोच्च खजाना था, उसका अपना खजाना नहीं। यह एक रक्षात्मक सर्वोच्च खजाना था। अगर उसे इसे तोड़ना होता तो उसे वापस करने से पहले उसे कई वर्षों तक कबीले के लिए काम करना पड़ता। हालांकि वह इस समय इतना ध्यान नहीं रख सकता था। पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। वह केवल पागलपन से आगे उड़ सकता था। हालांकि इस अंतहीन बिजली में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे लगभग डरा दिया। उसने केवल यह देखा कि आकाश के ऊपर अंतहीन क्लेश के बादलों में बिजली के सैनिक और आकाशीय सेनापति थे। वे एक शक्तिशाली सेना में बदल गए और बिजली की झील की ओर दौड़ पड़े। उनमें से एक हिस्सा ऐसा भी था जो वास्तव में उसकी ओर दौड़ पड़ा। यह स्वर्ग का प्रतिशोध का एक रूप था और यह स्वर्ग का प्रतिशोध का ऐसा भयानक संस्करण था। नीचे स्वर्ग के प्रतिशोध को किस प्रकार का राक्षस पार कर रहा था। यह बहुत भयानक था। यदि यह सामान्य समय में होता तो उसके पास अन्वेषण करने और यह देखने का विचार हो सकता था कि क्या वह इसका लाभ उठा सकता है। इस समय उनके पास ऐसा कोई विचार नहीं था। वह केवल बचना चाहता था। अनगिनत बिजली के सैनिक और आकाशीय सेनापति चिल्लाए और उसकी ओर दौड़ पड़े। इस समय झील के दूसरी तरफ देवता, चाहे वह अग्नि जनजाति हो या जिन विशेषज्ञों का अपहरण किया गया था, वे पूरी तरह से गूंगे थे। क्या यह एक सामान्य व्यक्ति का स्वर्ग का प्रतिफल था? नहीं, एक सामान्य देवता। ऐसा उन्होंने न कभी देखा था और न ही सुना था। स्वर्ग का प्रतिशोध जितना भयानक था, वह व्यक्ति उतना ही अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने प्राचीन पुस्तकों में इस प्रकार का स्वर्ग का प्रतिशोध कभी नहीं देखा था। किस प्रकार का राक्षस स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर रहा था। इस समय बिजली की झील में एक अराजक युद्ध क्षेत्र भी था। तुजिवेन ने बहुत सारी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। एक पल में वह एक मार्शल आर्ट सम्राट में तब्दील हो गया था। हजारों सैनिकों और घोड़ों का सामना करते हुए वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। शक्ति की दृष्टि से ये दिव्य सैनिक तथा दिव्य सेनापति उतने शक्तिशाली नहीं थे। यह उनकी अपनी गड़गड़ाहट की ऊर्जा से ज्यादा कुछ नहीं था जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। हालांकि येक्षिवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। अब जबकि वह वज्र और बिजली का पुत्र भी था, बिजली और गड़गड़ाहट के साथ उसका संबंध एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। उसने वज्र अवतार की निंदा भी की थी। वह कितना भयानक था। दूसरे शब्दों में, उसे हर पंच और किक के साथ बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे आकाशीय बिजली के सैनिकों को केवल थोड़ी सी शक्ति से हराने के लिए गड़गड़ाहट और बिजली की अपनी समझ पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था जब वह आकाशीय बिजली के सैनिकों को क्रूर बल से पराजित करता था। हत्या अभी भी जारी थी। जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक स्वर्गीय बिजली सैनिकों को मार डाला, उसकी शक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई। दिन रात भर वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। सौभाग्य से उसके पास अपनी जादुई शक्ति को लगातार बहाल करने के लिए फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी। नहीं तो उसका शरीर बिजली के सिपाहियों के टुकड़े टुकड़े हो जाता। जैसे जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा अवशोषित होती गई, वह उस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी पहुंच गया था। पार करने के लिए केवल सबसे महत्वपूर्ण कदम की जरूरत थी और यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया होगी। बूम! येक्षिवेन को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। ऐसा लग रहा था कि इस समय रुक गया है। यह अर्थहीन था। येक्षिवेन के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति निकली। एक देवता धीरे धीरे उसके शरीर में संघनित हो गया। एक चमकीला और पारभासी क्रिस्टल धीरे धीरे उसके डैंटियन में तैरने लगा। यह वह देवत्व था जिसे उसने संघनित किया था। हालांकि उनका ईश्वरत्व कई भागों में विभाजित था। सभी मार्शल आर्ट जिनका उसने अभ्यास किया था, उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा मार्शल आर्ट के सिद्धांत जिन्हें उन्होंने अपने 4 अवतारों में संघनित किया था, उनमें से अधिकांश पर कब्जा कर लिया था। यदि यह ईश्वरत्व दूसरों द्वारा देखा जाता तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते।
ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने अपने ईश्वरत्व को संघनित किया तो उन्होंने मार्शल आर्ट को संघनित किया जिसमें वे सबसे अच्छे थे और उन्हें प्रमुख शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। उनमें से कई ने केवल एक ही मार्शल आर्ट को संघनित किया। हर महान मार्ग स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। यदि कोई बहुत अधिक अभ्यास करता है तो यह आसानी से बोझ बन जाएगा। ये ज़िवेन जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इस ईश्वरत्व को बनाने के लिए कई युद्ध कलाओं का मिश्रण किया था, यह स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली था और इसकी कई विधियां थीं। हालांकि साथ ही यह खेती की प्रक्रिया को भी धीमा कर देगा। यह भी मूलभूत कारण था कि क्यों बहुत से लोग कई मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करना चाहेंगे। ये ज़िवेन के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति लगातार उठती रही जिससे एक शक्तिशाली तूफान बना। उसका शरीर अचानक फैल गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति 10 गुना बढ़ गई। हालांकि उसके शरीर में ऊर्जा अभी भी पर्याप्त नहीं थी। वह नहीं जानता था कि धीरे धीरे बढ़ने में कितना समय लगेगा, इसलिए उसने इस थंडर लिक्विड लेक में गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित कर लिया। गड़गड़ाहट विशेषता कानूनों के साथ उनके वर्तमान भौतिक शरीर की आत्मीयता वज्रपात और बिजली से पैदा हुए प्राणियों की तुलना में अधिक मजबूत थी। हालांकि उसके पास एक सहज वज्र शरीर नहीं था, यह उसके लिए वज्र की शक्ति को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त था। 1.25 घंटे के बाद आखिरकार ये ज़िवेन का शरीर भर गया। उसका शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। हालांकि ऊर्जा की यह मात्रा बाल्टी में केवल एक बूंद थी, जिसकी तुलना में हजारों वर्षों तक गड़गड़ाहट वाली तरल झील में ऊर्जा की मात्रा जमा की गई थी। इससे ये ज़िवेन भी बहुत उत्साहित हो गई। अगर वह इस थंडर लिक्विड लेक को दूर ले जा सके तो यह भविष्य में मोबाइल पावर स्रोत को ले जाने जैसा होगा। वह किसी भी समय इसकी भरपाई कर सकता था और इसे एक अत्यंत शक्तिशाली हमले के तरीके के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यदि वह उस सब को झील में डाल दे तो अनंत लोक के शिखर का विशेषज्ञ भी उसमें मर जाएगा। भविष्य में एक दिन अगर ये ज़िवेन इस थंडर लिक्विड झील को एक जादुई उपकरण में परिष्कृत कर सकती है तो इसकी शक्ति भयानक स्तर तक बढ़ जाएगी। यहाँ तक एक ऋषि लोक सर्वशक्तिमान भी टूट जाएगा और गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका था, लेकिन अब उसके पास इसे करने का समय नहीं था। हालांकि वह नहीं जानता था कि अग्नि जनजाति का अधेड़ उम्र का देवता क्यों आया था, उसे यकीन था कि यह कुछ महत्वपूर्ण था। वह लंबे समय से महल में था, इसलिए वह और देर नहीं कर सकता था। इस समय उसके शरीर के भीतर वज्र की शक्ति बढ़ रही थी। एक पल के लिए इसमें वास्तव में अन्य मार्शल आर्ट को अभिभूत करने की प्रवृत्ति थी। इसे भविष्य में धीरे धीरे समायोजित करने की भी आवश्यकता थी। हालांकि इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकत अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली थी। यहाँ तक अगर वह एक चोटी के अविनाशी दायरे के मालिक का सामना करता है तब भी उसके पास अपनी रक्षा करने और उनके द्वारा मारे जाने की ताकत नहीं होगी। किसी को पता होना चाहिए कि ये ज़िवेन ने अभी अभी मरे हुए दायरे में कदम रखा था। इस तरह के साधन लोगों के एक समूह को मौत के घाट उतार देंगे। यदि उसके हाथ में सभी कार्डों को गिना जाए तो मरे हुए दायरे के एक मास्टर को गंभीर रूप से घायल करना या यहाँ तक उसे मारना असंभव नहीं था। हुश, वह बिजली की झील से बाहर धराशायी हो गया। अग्नि जनजाति के सदस्यों और उनके द्वारा पकड़े गए देवताओं के पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था। उन्होंने देखा कि एक आकृति उनकी ओर दौड़ रही थी। यह तुम हो, फायर ट्राइब के एक अविनाशी दायरे के मास्टर ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि उसने पहले ही ये ज़िवेन की आकृति को अपने सामने आते देखा था। हालांकि उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। ये ज़िवेन की गति पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। ग्रेट वे ऑफ थंडर की उनकी वर्तमान समझ के साथ मिलकर उनकी गति एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक एक चोटी के अविनाशी दायरे के मास्टर को भी उसकी गति को पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी। पुची, ये ज़िवेन के हाथ में एक वज्रपात वाली लंबी तलवार दिखाई दी और इस तलवार ने सीधे अग्नि जनजाति के मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को उड़ा दिया। यह सीधे उसके शरीर में घुस गया और इस अग्नि जनजाति के मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ का मांस मौके पर ही फट गया और खून की बारिश के द्रव्यमान में बदल गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह व्यक्ति कौन था? यह कैसा साधन था? किसी को पता होना चाहिए कि यह एक अविनाशी लोक गुरु था जो एक कोशिका के रहने तक पुनर्जन्म ले सकता था। हालांकि वह ये ज़िवेन की तलवार से मारा गया था। ये ज़िवेन मुस्कुराए। दूसरों की दृष्टि में यह बहुत ही क्रूर और भयानक था। हालांकि केवल वह जानता था कि वह क्यों मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अतीत में वह तलवार से एक अविनाशी दायरे के मालिक को भी मार सकता था। वास्तव में पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन था। अतीत में जब उसने एक अविनाशी दायरे के मास्टर को मार डाला तो उसने सीधे दूसरे पक्ष की भावना को नष्ट कर दिया। एक बार आत्मा के नष्ट हो जाने के बाद भले ही शरीर में पुनः प्राप्ति की अंतहीन क्षमता थी, यह बेकार था। शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता की तुलना में एक मरे हुए दायरे के मास्टर की मौलिक भावना बहुत खराब थी। बेशक आम लोग ये ज़िवेन की तरह असामान्य नहीं थे। यहाँ तक एक मरे हुए क्षेत्र का मास्टर भी समान स्तर के एक प्रतिद्वंद्वी की मौलिक भावना को नष्ट नहीं कर सका। हालांकि फिर भी उस समय ये ज़िवेन के साधनों को प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध कहा जा सकता था।
लेकिन अब ये जिवेन अलग थी। उसने वास्तव में तलवार से सभी अविनाशी दायरे के गुरु की उन्नति को नष्ट कर दिया। वज्र की शक्ति के हाथों शरीर की प्राण शक्ति भी क्षण भर में पूरी तरह से कुम्हला गई। ऐसा लगता था कि बहुत अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसकी गणना तर्क से नहीं की जा सकती थी। अविनाशी क्षेत्र के शिखर की तुलना में ये जीवेन अब 10 गुना से अधिक मजबूत थी। इस तरह यह केवल एक भयानक अंतर था। आज तक उसे अविनाशी क्षेत्र के स्वामी को मारने की ताकत के रूप में माना जा सकता था। यद्यपि वह अतीत में एक अविनाशी क्षेत्र गुरु की भावना को नष्ट कर सकता था, लेकिन अविनाशी क्षेत्र के कई स्वामी थे जो पूर्ण एकीकरण के बिंदु तक आत्मा और शरीर की खेती भी कर सकते थे। यदि उनके शरीर की सभी कोशिकाओं को एक पल में नष्ट नहीं किया जाता तो उन्हें मारना असंभव होता। ऐसे लोग भी थे जिनके पास खजाने थे जो आत्मा की रक्षा कर सकते थे, जैसे कि ये जिवेन का मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष। यह मन को शांत कर सकता है और सभी बुरी शक्तियों और सभी आक्रमणों को शून्य में बदल सकता है। यह चरों से भरा था। अब उनमें ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी। जब तक वह ऋषि विमान के एक दिव्य भगवान से नहीं मिला, वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। लकड़ी के दायरे में प्रमुख बलों के बीच समझौते के अनुसार ऋषि विमान के एक दिव्य भगवान के लिए प्रकट होना असंभव था। इसलिए वह तनिक भी भयभीत नहीं था। मारना। अग्नि गोत्र के लोग भी युद्ध कठोर थे। हालांकि वे यक्षिवेन से हैरान थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वे सभी चिल्लाए और यक्षिवेन की ओर दौड़े। स्वोश स्वोश स्वोश। हड्डी के तीर सीधे येजिवेन की ओर उड़े, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। हम्फ। येजिवेन ने उपहास किया। उसके हाथ में वज्र की शक्ति प्रकट हुई और उसने उसे सीधे बाहर फेंक दिया। टकराना टकराना टकराना। अस्थि बाण लगते ही हवा में फट गए। इसके बाद उन लोगों पर बिजली गिरी। कुछ शक्तिशाली शिखर चरण अमर स्तर के देवता मौके पर चारकोल में बदल गए। वे बिजली की शक्ति से मारे गए थे। वे जितने थे उससे अधिक मृत नहीं हो सकते थे। यहाँ तक एक शक्तिशाली देवता भी यक्षिवेन के सामने बेकार होगा। धिक्कार है, उसे मार डालो। फायर ट्राइब के लोगों ने अचानक प्रतिक्रिया दी। वे पागल होने ही वाले थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अमर क्षेत्र का यह युवक अचानक इतना भयानक कैसे हो गया और एक बड़ा दुष्ट सितारा बन गया, लेकिन इसने उन्हें सबसे सही निर्णय लेने से नहीं रोका। हालांकि वे नहीं जानते थे कि कैसे अमर क्षेत्र का यह युवक अचानक इतना भयानक हो गया और एक बड़ा दुष्ट सितारा बन गया, इसने उन्हें सबसे सही निर्णय लेने से नहीं रोका। मारना। उसे मार दो, उसे मार दो। फायर ट्राइब के विशेषज्ञ दहाड़ते हुए ये जीवेन को मारने के लिए उसके पास पहुंचे। स्वोश। यक्षिवेन ने एक कदम उठाया और तुरंत चकमा दे गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि यह टेलीपोर्टेशन जैसा था। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, वह एक देवता के सामने दौड़ा और अपनी हथेली को भगवान की छाती पर दबा दिया। वज्र की शक्ति तुरंत फट गई और देवता जलकर राख हो गए। शक्तिशाली और श्रेष्ठ देवता येजिवेन के सामने लेशमात्र भी उपयोगी नहीं था। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते और हमला करना जारी रखते, वह पहले ही गायब हो चुका था और दूसरे देवता के सामने दौड़ पड़ा। टकराना टकराना टकराना। जिन देवताओं को येजिवेन ने निशाना बनाया था, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे जब यक्षिवेन ने उनका सिर काट दिया। यक्षिवेन की गति बहुत तेज थी। यह इतना तेज था कि वे केवल तभी प्रतिक्रिया कर सकते थे जब वे मृत्यु के कगार पर हों। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह बिल्कुल बेकार था। लानत है लड़के, क्या तुम हमसे लड़ने की हिम्मत करते हो? अंत में अग्नि जनजाति के मरे हुए दायरे के स्वामी शांत नहीं हो सके। हालांकि मरे हुए दायरे के मध्यम आयु वर्ग के देवता वहां नहीं थे, फिर भी अग्नि जनजाति में मरे हुए दायरे के अंतिम चरण के 3 शक्तिशाली स्वामी थे। उनकी ताकत बेहद अत्याचारी कही जा सकती है। यह अज्ञात था कि उन्होंने कितने वर्षों तक खेती की थी। चोर को मार डालने का उनका हृदय तो था, पर परिस्थिति को उलटने की शक्ति उनमें नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनकी गति बहुत धीमी थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनकी गति इतनी धीमी है। वे यक्षिवेन की गति के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। वे केवल येजिवेन को अग्नि जनजाति के विशेषज्ञों का वध करते हुए देख सकते थे। ये जनजाति के कुलीन थे। यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो यह दुखद होगा। उनमें से कितने एक सांस में मर गए। हालांकि उन्होंने यक्षिवेन को पूरी तरह से नाराज भी कर दिया था, नहीं तो वे इतने निर्दयी न होते। हम्फ, मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? येजिवेन रुकी और उपहास किया। मृत क्षेत्र के बाद के चरण के 3 शक्तिशाली स्वामी तेजी से आगे बढ़े। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वे यहाँ यक्षिवेन से छुटकारा पाना चाहते थे। तीनों स्वामी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और एक साथ हमला किया। हालांकि यक्षिवेन के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने बस थोड़ा सा उपहास प्रकट किया। फिर एक पल में वह सीधे बिजली की तरह चला गया और आकाश में 3 वज्र फेंके। पफ पफ पफ। 3 वज्र लंबे तीर की तरह थे। उन्होंने तुरंत आकाश को चीर डाला और तीनों स्वामी को भेद डाला।
मरे हुए क्षेत्र के बाद के चरण के 3 शक्तिशाली स्वामी एक के बाद एक चिल्लाए। उनका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया और आसमान में खूनी बारिश में बदल गया। वे दूसरों से अलग नहीं थे। क्या? सभी चिल्लाए। उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। खासतौर पर फायर ट्राइब के पावर हाउस। वे सामूहिक रूप से अवाक रह गए। हर किसी को पता होना चाहिए कि एक शिवेन एक कमजोर प्राणी था जिसे वे आसानी से मार सकते थे। वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? किसी भी बेकाबू लोगों को प्रकट होने से रोकने के लिए उन्होंने पहले इन लोगों के दायरे की जांच की थी। उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत केवल शाश्वत क्षेत्र में थी। ये जिवेन को उस समय मजबूत माना जाता था, लेकिन वह केवल शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर था। उन्हें विश्वास था कि वे सभी स्थितियों को दबा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं मारा। किसने सोचा होगा कि यह अचानक इतनी भयानक स्थिति में बदल जाएगी? ये जिवेन अचानक एक मरे हुए दायरे का विशेषज्ञ बन गया। एक मरे हुए दायरे का विशेषज्ञ बनना ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक बार में मरे हुए दायरे के अंतिम चरण के 3 शक्तिशाली विशेषज्ञों को उड़ाने में सक्षम होना, यह वास्तव में उनकी समझ से परे था। उनकी समझ में ऐसा कोई असामान्य अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जिवेन ने ऐसा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति जो अभी अभी स्वर्गीय प्रतिशोध को पार कर रहा था, यही वह व्यक्ति था? किसी ने जोर से कहा। उसने अचानक सोचा कि क्यों ये जिवेन अचानक शाश्वत क्षेत्र से एक शाश्वत क्षेत्र बन गया। क्या ऐसा हो सकता है कि भयानक राक्षस जो थंडर लेक में स्वर्गीय प्रतिशोध को पार कर रहा था, ये जिवेन था? सभी ने अचानक प्रतिक्रिया दी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जिवेन इतनी भयानक थी। अभी अभी स्वर्गीय प्रतिशोध को पार करने की स्थिति से वह निश्चित रूप से एक छिपा हुआ राक्षस था, एक राक्षस जो सभी को मार सकता था। ऐसी ताकत बस चौंकाने वाली थी। फायर ट्राइब के यंग फायर सम्राट के पास भी इतनी भयानक ताकत नहीं थी। अधिक से अधिक वे एक दूसरे के बराबर थे। अब फायर ट्राइब के पावर हाउस भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये शिवेन ने उन्हें जो झटका दिया था वह बहुत गहरा था। कहने की जरूरत नहीं है, फायर ट्राइब में यंग फायर सम्राट की स्थिति स्वाभाविक रूप से एक बीज थी जिसे उन्होंने अपने सभी प्रयासों से खेती की थी। वह अग्नि जनजाति की भविष्य की समृद्धि की आशा भी थे। उनके दिलों में हमेशा कोई ऐसा नहीं था जिसकी तुलना यंग फायर सम्राट से की जा सके। अब उनके पास वास्तव में ऐसा विचार था। कोई सोच सकता है कि एक शिवेन ने उन्हें कितना झटका दिया होगा। ये जिवेन वास्तव में एक राक्षस थी। वे ऐसे राक्षस को कैसे भड़का सकते हैं? इस समय उन्होंने अंततः महसूस किया कि ये जिवेन ने पहले विरोध नहीं किया था, इसलिए नहीं कि वह उनका मैच नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह अग्नि जनजाति के मध्यम आयु वर्ग के देवता से डरता था। नहीं तो वह पहले ही नरसंहार शुरू कर देता। फायर ट्राइब के पावर हाउस पागल होने वाले थे। वे रोना चाहते थे। उसे इतनी ताकतवर सुअर होने का ढोंग क्यों करना पड़ा? अगर ये शिवेन ने पहले ऐसी लड़ाकू शक्ति दिखाई होती तो वे उसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि पकड़े गए सभी लोग केवल बीमा के लिए दीर्घायु के दायरे में थे? वे पहले ही काफी सावधान हो चुके थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनके बीच अब भी ऐसा कोई राक्षस छिपा है? इसके अलावा इसमें अकल्पनीय रूप से भयानक ताकत थी। मारना, चलो उसके साथ लड़ो। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उसे इतने सारे लोगों के साथ नहीं मार सकते। कोई दहाड़ा। इस समय अग्नि जनजाति के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें बचने में काफी देर हो चुकी थी। जब तक अंदर गया मुखिया इस समय बाहर नहीं आया, वे केवल मौत से लड़ सकते थे। उस समय यह स्पष्ट था कि अग्नि जनजाति के अधेड़ उम्र के देवता बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने मदद मांगने के लिए पहले ही चुपके से एक तावीज भेज दिया था, लेकिन वह किसी काम का नहीं था। कोई हलचल नहीं थी। बहुत से लोग निराश भी होने लगे। क्या परमेश्वर वास्तव में उन्हें नष्ट करना चाहता था? धिक्कार है। आपको इसके बारे में सोचना होगा। आप अग्नि जनजाति के खिलाफ जा रहे हैं। आपके पास भविष्य में पैतृक भूमि में कठिन समय होगा। फायर जनजाति का एक बिजलीघर दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद थी कि फायर जनजाति का नाम ये जिवेन को डरा सकता है। हम्फ, मुझे डराओ। तुम अभी भी इससे दूर हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो फायर जनजाति इसे जाने देगी? ये जिवेन ने उपहास किया और कहा। अग्नि जाति के लोग भी कुछ उदास थे। दरअसल इतने सारे देवी देवता मर चुके थे। यदि वे गुप्त क्षेत्र में मर जाते तो ठीक था। हालांकि वे बाहरी लोगों के हाथों मारे गए थे। फायर जनजाति की बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता को देखते हुए उनके लिए इसे जाने देना बिल्कुल असंभव था। उससे लड़ो। यदि हम मर भी जाते हैं तो भी हम अग्नि गोत्र का चेहरा नहीं खो सकते हैं। किसी ने शोक और आक्रोश में दहाड़ा। अग्नि गोत्र के देवताओं के रूप में उनकी ताकत बहुत दुर्जय थी। वे जहां भी गए उनका सम्मान किया गया। वे कब बने इतने दुखी हैं? वे ये शिवेन को डरा भी नहीं सकते थे। ऐसा लगता है कि ये जिवेन उन्हें कोई रास्ता नहीं देना चाहते थे। फायर ट्राइब के पावर हाउस का एक समूह ये जिवेन की ओर बढ़ा। वे अराजकता का फायदा उठाकर ये शिवेन को मारना चाहते थे। उनका प्रत्येक आक्रमण बहुत भयंकर और शक्तिशाली था।
हालांकि जिस चीज ने उन्हें भयभीत किया वह यह थी कि उनके हमलों से येकशिवेन को कोई खतरा नहीं था। येकशिवेन ने कोई बचाव भी नहीं किया। चाहे वे कितना भी आक्रमण क्यों न करें, वे उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। येकशिवेन बस अपने काम से मतलब रख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमले उसके चेहरे पर ठंडी हवा के झोंके की तरह थे। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और एक भगवान ऊपर हवा में फट गया। यह आकाश में मांस और रक्त की वर्षा में बदल गया। इस समय उनका सारा प्रतिरोध येकशिवेन के हाथों में अर्थहीन हो गया था। यह कौन है? बाहरी लोगों के बीच ऐसा अत्याचारी अस्तित्व है। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो पकड़े गए स्वामी पूरी तरह से डर गए। हालांकि वे अग्नि जनजाति के समान पक्ष में नहीं थे, लेकिन कौन जानता था कि येज़िवेन उन्हें मार डालेगा या नहीं। आखिरकार फायर जनजाति को नाराज करना कोई साधारण मामला नहीं था, और यह बहुत संभावना थी कि उन्हें पृथ्वी के छोर तक पीछा किया जाएगा और उनके लिए स्वर्ग से बचने या प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं होगा धरती। वे भी पहरे पर थे। उन्होंने येज़िवेन को सतर्कता से भरी आंखों से देखा। हालांकि उन्होंने उस पर हमला करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा इस बात की पूरी संभावना थी कि वे येकशिवेन द्वारा वहीं मारे जाएंगे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ येकशिवेन को अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए देखा। यह एक बाघ की तरह भीड़ों के झुंड में प्रवेश कर रहा था और एक खूनी नरसंहार कर रहा था। यह बेहद भयानक था। टकराना। एक सनातन क्षेत्र के गुरु को मौके पर ही उसके हाथ से छेद दिया गया और सीधे मौत के घाट उतार दिया गया। हुआलाला। उसके वश में वज्रवृष्टि के समान गिरा। कई अमर क्षेत्र के स्वामी इसे सहन नहीं कर सके और सीधे मर गए। येकशिवेन के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। पफ पफ पफ। समय समय पर चीखें और मांस फटने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। बहुत कम समय में फायर ट्राइब की इस बेहद शक्तिशाली टीम का येज़िवेन ने सिर काट दिया था। दृश्य गड़बड़ था। देवताओं का रक्त हर जगह बह रहा था। इसने लगभग एक नदी का रूप ले लिया। भगवान के रक्त की एक बूंद समुद्र में बदल सकती है, इतने सारे की तो बात ही क्या। हालांकि येज़िवेन की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उसने सीधे त्यानयुवान दर्पण का उपयोग रक्त के प्रकाश के फटने को दूर करने के लिए किया और उसे त्यानयुवान दर्पण में बहा दिया। उसने इसे निगल लिया और अपने विकास के लिए इसे पोषण में बदल दिया। बधाई हो, साथी दवादी। इस समय पकड़े गए कुछ लोगों ने आगे आकर कहा। हालांकि वे बहुत सतर्क थे। उन्हें डर था कि येकशिवेन नरसंहार शुरू कर देगी। येकशिवेन हत्या की होड़ में नहीं गई जैसा कि उन्होंने शुरू में सोचा था। आखिरकार वह पहले ही कर चुका था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। वह एक समलैंगिक पागल नहीं था, इसलिए वह राज रखने के लिए सभी असंबंधित लोगों को नहीं मारेगा। उन्होंने इस मामले को एक तरह की ट्रेनिंग भी माना था। भले ही अग्नि जनजाति के लोग वास्तव में उसे खोजने आए हों, तो क्या हुआ? तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, फिर से मत पकड़ा जाना, येज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। वे एक क्षण के लिए अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। येकशिवेन ने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया। फिर जैसे उन्हें माफ कर दिया गया हो, उन्होंने येज़िवेन को धन्यवाद दिया और जल्दी से चले गए। इन लोगों को जाते हुए देखने के बाद येज़िवेन की नज़र सीधे अंतहीन गड़गड़ाहट वाली बारिश में चुभ गई और उसने गड़गड़ाहट वाली तरल झील के बीच में महल की ओर देखा। वास्तव में उस महल के अंदर ऐसा क्या था जो मृत साम्राज्य के एक स्वामी को यहाँ आने के लिए आकर्षित कर सकता था? यह सोचते हुए उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर बिजली के एक गोले में बदल गया जो आंधी के बीच से उड़ गया। वज्रपात मूल रूप से उसके लिए बेहद खतरनाक था, लेकिन इस समय भले ही यह उसके शरीर पर गिरे, फिर भी यह एक महान टॉनिक होगा। वह लगभग एक झटके में महल के दरवाजे पर पहुंच गया। अग्नि जनजाति के अधेड़ उम्र के देवता की शर्मनाक स्थिति की तुलना में यह उल्लेख के लायक नहीं था। येज़िवेन अभी महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा ही था कि उसने अचानक लड़ाई की तेज आवाजें सुनी। हालांकि गड़गड़ाहट और बारिश हर जगह थी, इसलिए लड़ाई की आवाजें ढंकी हुई थीं। किनारे पर आग जनजाति के विशेषज्ञों ने लड़ाई की आवाजें नहीं सुनी। दूसरे शब्दों में, महल के अंदर के लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि येकशिवेन बाहर लोगों को मार रही थी। उसने सावधानी से अपनी सांस रोकी और उपअंतरिक्ष में छिपना चाहता था, लेकिन पाया कि कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इससे निपटने के लिए बड़ी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया हो। वह केवल अपने वास्तविक शरीर के साथ प्रवेश कर सकता था। हालांकि उनके मौजूदा कौशल और गति के साथ दूसरों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल था। जैसे जैसे वह गहराई में गया, वह देख सकता था कि समय समय पर जमीन पर रेंगने वाले वज्र विशेषता वाले भयंकर जानवरों की लाशें थीं। वे सभी एक हथेली से मारे गए थे। आग की विशेषता का कानून अभी भी उन पर टिका हुआ था। यह शाश्वत अमर अग्नि से जल रहा था। येज़िवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि इसे अग्नि जनजाति के मध्यम आयु वर्ग के देवता द्वारा मार दिया जाना चाहिए। जब वह घुमावदार मार्ग से गुजरा और महल के केंद्रीय हॉल में आया, तो उसे लड़ाई की आवाज का स्रोत मिला। निश्चित रूप से दोनों पक्षों के बीच अग्नि जनजाति के मध्यम आयु वर्ग के देवता थे।
वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने जानवरों की खाल पहनी थी और उसके हाथ में दिव्य धनुष लगातार हड्डी के तीरों को मारता था, शून्य को तोड़ता था और हर चीज के माध्यम से शूटिंग करता था। उसके सामने एक खूंखार जानवर था जो लगभग 30 फीट लंबा था। हालांकि यह बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी इसकी भयंकर आभा ने आकाश को ढंक दिया। इसकी नीला आकृति लगातार चमक रही थी, गर्जना कर रही थी क्योंकि इसने वज्रपात की किरणें छोड़ी थीं। वज्रपात ने अग्नि जनजाति के मध्यम आयु वर्ग के देवता पर पृथ्वी बिखरने वाली शक्ति के साथ बमबारी की। येज़िवेन ने मुक्ति की आंखें खोलीं और स्पष्ट रूप से देखा कि नीली आकृति क्या थी। यह वज्र काइलिन निकला। तू ज़िवेन को अचंभित कर दिया गया। उसने कई प्रसिद्ध प्राचीन अशुभ जानवरों को देखा था। उसने कुनपेंग को भी देखा था और उसे अपने अधीन कर लिया था। हालांकि वह इस समय भी अचंभित था। पहले हेवन डिफाइंड वॉर के बाद न केवल ड्रैगन रेस और फीनिक्स रेस पीछे हट गई, बल्कि किलिन रेस ने भी ऐसा ही किया। उन्हें ताकत का भी बड़ा नुकसान हुआ था। पहले हेवन डिफाइंड वॉर में 3 जातियां पूर्ण रूप से मुख्य शक्तियां थीं। वे अब तक अपनी खोई हुई ताकत वापस नहीं पा सके थे। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब उन्होंने स्वर्ग पर शासन करने का दावा किया था। क्योंकि किलिन कबीला सेवानिवृत्त हो गया था, बहुत से लोगों ने किलिन कबीले को फिर से नहीं देखा होगा। किलिन कबीला जो दुनिया में घूम रहा था, ज्यादातर उप प्रजातियां थीं। उनमें से अधिकांश किलिन जानवर थे। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी तुलना असली किलिन से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा किलिन कबीले में सबसे अधिक पृथ्वी विशेषता थी। यही उनके पैर जमाने की नींव भी थी। यह वैसा ही था जैसे ड्रैगन रेस मुख्य रूप से पानी की विशेषता थी, लेकिन कई अन्य प्रकार के ड्रैगन भी थे। फीनिक्स रेस वही थी। उन्होंने अग्नि विशेषता नान मिंगली फायर को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन आइस फीनिक्स जैसी बेहद अलग शाखाएं भी थीं। किलिन जाति में उनमें से अधिकांश ने पृथ्वी गुण क्षमताओं की खेती की। अग्नि किलिन, जल किलिन और इसी तरह के अन्य लोगों को ही अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक माना जा सकता है। जहां तक क्विलिन्स की बात है तो वे अत्यंत दुर्लभ थे। वास्तव में किलिन जाति के कई सदस्यों ने पहले कभी बिजली की किलिन नहीं देखी थी। लंबे इतिहास में थंडर किलिन केवल कुछ ही बार प्रकट हुआ था। हालांकि वे हर बार बेहद शक्तिशाली अस्तित्व थे। कोई कल्पना कर सकता है कि थंडर किलिन कितना दुर्लभ था। येज़िवेन ने यहाँ थंडर किलिन देखने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कई अनुभवी और जानकार पुराने देवताओं ने थंडर किलिन के अस्तित्व को नहीं देखा था। इस समय थंडर किलिन के खिलाफ लड़ने वाला फायर ट्राइब का नेता था। उन दोनों का बल असाधारण था। उनकी चाल सरल और तेज थी। वे जरा भी जटिल नहीं थे। हालांकि हर चाल एक जानलेवा चाल थी। यह बहुत भयानक था। यह मरे हुए दायरे के शिखर की ताकत थी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि अग्नि जनजाति का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पूरी तरह से नुकसान में था। थंडर किलिन द्वारा उसे मजबूती से दबा दिया गया था। मूल रूप से किलिन कबीले को स्वर्ग का समर्थन प्राप्त था। उनकी ताकत अत्याचारी थी। उनके समान स्तर की मानव शक्तियों की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा थंडर किलिन अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक था। यह एक भयानक अस्तित्व था जो हमले, रक्षा और गति को मिलाता था। थंडर काइलिन की गति शिखर पर पहुंच चुकी थी। येज़िवेन थंडर काइलिन की हरकतों को तभी स्पष्ट रूप से देख सकता था जब उसने अपनी मुक्ति की आंखें खोली थीं। थंडर काइलिन की हरकतें बहुत तेज थीं। इसके अलावा थंडर काइलिन का शरीर वज्र की शक्ति से बेहोश हो गया था। इसने कवच की एक परत बनाई थी। फायर ट्राइब के प्रमुख को दबाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। वह समय समय पर थंडर काइलिन पर तीर चलाएगा। यह दूसरों के लिए घातक हो सकता है, लेकिन यह थंडर काइलिन के बचाव को भी नहीं तोड़ सका। यहाँ तक येज़िवेन भी इससे हैरान थी। यदि इस थंडर काइलिन को बाहरी दुनिया में रखा गया होता तो यह निश्चित रूप से शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर एक सर्वोच्च अस्तित्व होता। जब तक यह एक दिव्य मास्टर विशेषज्ञ नहीं था, अन्यथा इसका मुकाबला कौन कर सकता था। हालांकि येज़िवेन ने पाया कि हालांकि उन दोनों के बीच की लड़ाई एक मृग के सींग पर लटके हुए मृग के सींग की तरह थी और उसका पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन वास्तव में वे उसी क्षेत्र में घूम रहे थे। थंडर किलिन का पूरा दबदबा था। उसने फायर ट्राइब के नेता को इस हद तक दबा दिया कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। हालांकि थंडर किलिन हमेशा एक निश्चित सीमा के भीतर था और हमला नहीं करता था। दूसरी तरफ फायर ट्राइब का बिजली घर इस हद तक दबा हुआ था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। हालांकि उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और पीछे हटने से इनकार कर दिया। जिस दिशा में वह भाग रहा था वह भी थंडर काइलिन की गतिविधियों की सीमा के भीतर था। तो ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और थंडर काइलिन की गतिविधियों की सीमा को देखा। उसने अचानक देखा कि यह एक ऊंचा चबूतरा था और ऊंचे चबूतरे के ऊपर एक थंडर तावीज तैर रहा था। यह गड़गड़ाहट की असीम शक्ति से व्याप्त था। भले ही येज़िवेन एक बिजली घर था जो पहले से ही गड़गड़ाहट की जादुई शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था, फिर भी जब उसने उस थंडर तावीज को देखा तो उसे ठंडक महसूस हुई।
जब उन्होंने अपनी दिव्य भावना से इसकी जांच की तो यह तुरंत नष्ट हो गया। उस पल में यह ऐसा था जैसे कि एक अतुलनीय शक्तिशाली थंडर सम्राट फिर से जीवित हो गया था और यह सब कुछ नष्ट कर रहा था। यह एक खजाना है। ये ज़िवेन की आंखें अचानक चमक उठीं। इस भावना ने उन्हें लगभग उस भावना की याद दिला दी जब उन्होंने सार्वभौम भगवान के ताबीज को जब्त कर लिया था। सार्वभौम भगवान का ताबीज भी ऐसा ही था, लेकिन यह इस ताबीज से अधिक शक्तिशाली और गहरा था। हालांकि ये ज़िवेन के लिए यह अत्याचारी और असीम था। शापित मानव, तुम ताबीज का लालच करने की हिम्मत करते हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। थंडर काइलिन ने मानवीय भाषा में बात की और गुस्से में कहा। यह स्पष्ट था कि फायर ट्राइब के प्रमुख लगातार उस पर हमला कर रहे थे। हालांकि फायर ट्राइब के बिजलीघर ने हमला करना जारी रखा। उसके शरीर से लगातार खून टपक रहा था। थंडर काइलिन से लड़ते हुए वह घायल हो गया था। उसके शरीर पर कई घाव देखे जा सकते थे और कुछ इतने गहरे थे कि उसकी हड्डियां तक देखी जा सकती थीं। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि किस तरह के जुनून ने उसे मौत में भी हार मानने से मना कर दिया था। ये ज़िवेन को पता था कि फायर ट्राइब का बिजलीघर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। यदि यह जारी रहा तो वह इस थंडर काइलिन द्वारा मारा जाएगा। अगर वह नीचे नहीं उतरता तो बच जाता। ये ज़िवेन भी उस तावीज़ को लालच से देख रही थी, इसलिए फायर ट्राइब के बिजलीघर के पूरी तरह से हार मानने से पहले उसे वह ताबीज छीन लेना चाहिए। यह सोचकर उसने तनिक भी संकोच नहीं किया और सीधे तीर की तरह उड़ गया। शुआ, उसका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया और इसने दोनों पक्षों को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। तो ज़िवेन ने अपनी आभा को सफलतापूर्वक छुपाने के लिए रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा दोनों पक्ष लड़ रहे थे, इसलिए उनकी सतर्कता बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने येकशिवेन को नहीं खोजा था। हालांकि जब येकशिवेन ने छलांग लगाई तो उन्होंने तुरंत उसे खोज लिया। गर्जन, उसे खोजने वाला पहला थंडर काइलिन था। वह पूरी तरह गुस्से में था। उसने अभी एक इंसान के साथ व्यवहार भी नहीं किया था और अब अचानक एक और सामने आ गया। इससे वह बेहद नाराज हो गए। किसी ने उसके तावीज़ का लालच करने की हिम्मत नहीं की। यह आप है। फायर ट्राइब के नेता ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने ये ज़िवेन को पहचान लिया क्योंकि उसने ये ज़िवेन को व्यक्तिगत रूप से पकड़ लिया था। इसके अलावा वह व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से ये ज़िवेन को मरने के लिए नियुक्त किया था। उसने सोचा कि येकशिवेन पहले ही मर चुका है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। किसने सोचा होगा कि ये ज़िवेन वास्तव में इस समय प्रकट होगी। धत्तेरी की। फायर ट्राइब का नेता अचानक क्रोधित हो गया। उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। उसने धनुष को अपने हाथ में पकड़ रखा था और सीधे येकशिवेन की ओर तीर चला दिया। यह फिर से चाल है। हालांकि फायर ट्राइब का नेता घायल हो गया था, लेकिन इस तीर की शक्ति बहुत कम नहीं हुई। येकशिवेन पहले इससे सबसे ज्यादा डरती थी, लेकिन अब यह अलग था। मध्यम आयु वर्ग के फायर ट्राइब के नेता घायल हो गए थे और उनकी ताकत कम हो गई थी। हालांकि ये ज़िवेन का पुनर्जन्म हुआ था। शुआ, उसने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया और तीर को चकमा दे दिया। यह कैसे संभव है? फायर ट्राइब के नेता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि येकशिवेन वास्तव में इस तीर को चकमा देगी। उसने सोचा कि वह आसानी से येकशिवेन को मार सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ उसकी मूल अपेक्षाओं से बाहर था। ये ज़िवेन अभी भी आगे बढ़ रही थी। वह बिजली के एक समूह में बदल गया और पागलों की तरह थंडर तावीज़ की ओर बढ़ा। दहाड़, धिक्कार है। थंडर काइलिन ने गर्जना की और एक वज्रपात किया। इस महल में विनाशकारी उतार चढ़ाव संकुचित थे, लेकिन शक्ति अभी भी अद्भुत थी। इस थंडर काइलिन की गति फायर ट्राइब के नेता की तुलना में बहुत तेज थी और इसकी ताकत भी अधिक मजबूत थी। ये ज़िवेन के पास चकमा देने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल मुक्के से पलटवार कर सकता था। बूम! इसी तरह वज्रपात की शक्ति बढ़ गई और दोनों पक्ष आपस में जमकर टकराए, जिससे सीधे एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव ने ये ज़िवेन को सीधे उड़ा दिया और जिस दिशा में उसे विस्फोट किया गया वह तावीज़ था। दहाड़, रुक जाओ, थंडर काइलिन ने दहाड़ते हुए कहा। यह देखकर कि खजाना येकशिवेन के हाथों में गिरने ही वाला था, वह पूरी तरह से शांत नहीं हो सका। फायर ट्राइब के नेता ने भी पिछली शत्रुता को त्याग दिया और ये ज़िवेन की ओर एक तीर चलाने का बीड़ा उठाया, शून्य को भेदते हुए उसे उसी जगह पर कील से मारना चाहते थे। यहाँ तक अगर वह इसे प्राप्त नहीं कर पाता तो वह कैसे दूसरों को इस बचाव का फायदा उठाने देता, अन्यथा वह वास्तव में पागल हो जाता। टकराना। हड्डी का तीर सीधे येकशिवेन को लगा, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कर पाया। यह सीधे त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवरुद्ध किया गया था और दुर्जेय शक्ति ने सीधे त्यानयुवान दर्पण को काम दिया। यह कल्पना करना आसान था कि चोटी के अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत कितनी भयानक थी जब उसने गुस्से में हमला किया। ये ज़िवेन ने एक बार फिर बल उधार लिया और तुरंत थंडर टेलिस्मैन की तरफ उड़ गए और सीधे उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। हुआलाला! जैसे ही ये ज़िवेन ने थंडर टेलिस्मैन को छुआ, अंतहीन गड़गड़ाहट ने सब कुछ कवर कर लिया।
हम मानव, क्या आपको लगता है कि थंडर सम्राट तावीज़ की मान्यता प्राप्त करना इतना आसान है? थंडर काइलिन ने ठंडी सांस ली और कहा। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने दोनों पक्षों को हैरान कर दिया। वे वज्रपात जो शाश्वत दायरे के स्वामी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे, वास्तव में येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए थे, जो उसके लिए कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। यह कैसे संभव है? मैं भी इस वज्र की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, वह इसे कैसे झेल सकता है? थंडर काइलिन इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि वह थंडर टेलिस्मैन का संरक्षक था, इसलिए वह इस बात से सबसे ज्यादा वाकिफ था कि यह थंडर टेलिस्मैन कितना खतरनाक था। नतीजतन उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इन वज्रपातों की शक्ति को सीधे निगल जाएगी। वज्रपात से उत्पन्न प्राणी भी इसका सामना नहीं कर सकता था, तो यह आदमी कैसे झेल सकता है? येज़िवेन मुस्कुराए। बिजली के झटके से उसकी त्वचा काली पड़ गई थी। हालांकि यह जल्द ही गिर गया, नई त्वचा का खुलासा हुआ। इन वज्रपातों की शक्ति वास्तव में भयानक थी। एकमात्र गड़गड़ाहट विशेषता डॉपेलगैंगर इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगी। सौभाग्य से उसके पास अत्याचारी शरीर था। हालांकि जितना अधिक यह ऐसा था, उतना ही यह दिखाया गया कि यह थंडर तावीज़ असाधारण था। उसने कई थंडर तावीज़ प्राप्त किए थे, लेकिन उनमें से किसी की भी तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। उसने संकोच नहीं किया और तीर की तरह उड़ गया, उसका पूरा शरीर बिजली के बोल्ट की तरह निकल गया। आप छोड़ना चाहते हैं, मुझे थंडर टेलिस्मैन छोड़ दें। थंडर काइलिन ने गर्जना की और उसके मुंह में एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट की ऊर्जा पक रही थी, और फिर वह सीधे बाहर निकल गई। भयानक लहरें उसके पीछे घनीभूत हो गईं और एक भयानक मर्मज्ञ बल के साथ शून्य को भेदते हुए एक पल में बाहर निकल गईं। हालांकि येज़िवेन पहले से ही तैयार थी। उसका फिगर टिमटिमाता था और थंडर काइलिन के भयानक हमले से बमुश्किल बचा था। बूम! वज्र की शक्ति सीधे मुख्य हॉल पर गिरी। यह असाधारण महल वास्तव में विस्फोट से हिल गया था। यह हमला वाकई भयानक था। येज़िवेन भी अपनी सीमाएं जानती थीं। हो सकता है कि वह बिना पराजित हुए कुछ समय के लिए फायर ट्राइब के बिजलीघर के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो, लेकिन अभी तक उसकी युद्ध शक्ति उस थंडर काइलिन से बहुत दूर थी। हालांकि वह उस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, वह यह भी महसूस कर सकता था कि इस क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जो इस थंडर काइलिन का मुकाबला कर सकते थे। एओ चाओजोंग के पास ऐसा करने की ताकत हो सकती है, और अगर वह एक कदम आगे बढ़ता है तो वह इसका मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उसमें अब भी थोड़ी कमी थी। यह थंडर काइलिन बेहद प्रतिभाशाली था। यहाँ तक अगर उसका वर्तमान भौतिक शरीर एक वज्र विशेषता धर्म शरीर में परिवर्तित हो गया होता, तब भी अगर उसे गोली मारी जाती तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। यह हमला बहुत ही भयानक था। दूसरी तरफ फायर ट्राइब के प्रमुख ने अपने दिव्य धनुष को खींचा और येज़िवेन पर एक 7 स्टार लिंक टेरो मारा, जिससे येज़िवेन के भागने के सभी दिशाओं को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। 7 स्टार लिंक टेरो बेहद तेज था। कभी वे एक दूसरे पर हावी हो जाते थे और कभी कभी वे अलग हो जाते थे। यह हमला बेहद शक्तिशाली था। इसे लगभग एक छिपी हुई हत्यारा चाल कहा जा सकता है। उन्होंने इसका इस्तेमाल थंडर काइलिन पर भी नहीं किया, लेकिन येज़िवेन पर इसका इस्तेमाल किया। येज़िवेन एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसकी रक्षा के लिए एक रूलेट उसके पीछे खड़ा हो गया। बूम बूम बूम! हिंसक टक्करों और भयानक लहरों की एक श्रृंखला फैल गई, लेकिन येज़िवेन के लिए कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था। यह उसे एक क्षण के लिए भी नहीं रोक सका। वह किस प्रकार का यंत्र है? अग्नि जनजाति के प्रमुख ने इस दृश्य को देखा, थोड़ा गूंगा हुआ। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इतना शक्तिशाली यंत्र उसने कभी नहीं देखा था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह उसके 7 स्टार लिंक टेरो का सामना कर सकता है, और यह बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। यहाँ रहो, तुम मानव शापित हो। थंडर काइलिन ने गरज कर उसका पीछा किया। इसकी गति की तकनीक बहुत अजीब थी और यह बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह मुख्य हॉल से बाहर निकल गई और सीधे येज़िवेन का पीछा करने लगी। गर्जन! येज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और इस महत्वपूर्ण क्षण में पलट गई। 10,000 लॉ व्हील जो उसे बरगला रहा था, अचानक एक चौंकाने वाली भव्य आभा के साथ भड़क उठा। यह एक चक्की के पार्ट की तरह था जो आकाश को नष्ट कर सकता था। इसने सीधे फायर जनजाति के प्रमुख को कवर किया और उसका पीछा किया। फायर ट्राइब का नेता येज़िवेन के सबसे करीब था, इसलिए वह सबसे ज्यादा चिंतित भी था। क्योंकि वह बहुत करीब था, वह लगभग येज़िवेन तक पहुंच गया था, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और सीधे 10,000 विधिरूले द्वारा मारा गया। टकराना! एक गगनभेदी विस्फोट गूंज उठा। उसने मुंह से खून बहाया और उसका पूरा शरीर लगभग ढह गया। 10,000 लॉ रूले एक भयानक दैवीय उपकरण था। यहाँ तक अगर वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था, तब भी यह इतना शक्तिशाली था कि एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। थंडर किलिन की ओर उड़ते हुए वह तोप के गोले की तरह था। अच्छा नहीं है। फायर ट्राइब के विशेषज्ञ ने येज़िवेन को देखा और गुस्से से दहाड़ा। वह पागल होने की कगार पर था।
उसे अचानक एहसास हुआ कि वह एक बलिदानी बन गया है। थंडर काइलिन को ब्लॉक करने के लिए उसे येज़िवेन ने बाहर फेंक दिया था। जो लोग मुझे रोकते हैं वे मर जाएंगे। थंडर काइलिन ने एक गहरी दहाड़ निकाली और अपना खूनी मुंह खोल दिया। यह फायर ट्राइब के मुखिया पर गरजा और उसका सिर काट लिया। गड़गड़ाहट की अंतहीन शक्ति ने उसके शरीर पर कहर बरपाया, उसकी जीवन शक्ति के अंतिम निशान को नष्ट कर दिया और उसे पूरी तरह से काटकर मार डाला। मूल रूप से थंडर काइलिन के लिए उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। उसके पास अपने ट्रम्प कार्ड भी थे, लेकिन वह येज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभूतपूर्व रूप से कमजोर हो गया था। इसके अलावा थंडर काइलिन की ताकत भयानक थी। थंडर काइलिन को उसे निगलने में केवल एक दंश लगा था। धिक्कार है, यह वास्तव में क्रूर है। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, येज़िवेन के लिए काफी दूर भागने के लिए काफी था। एक ही पल में वह पहले ही महल के बाहर आ चुका था। हालांकि उनकी दिव्य भावना अभी भी अंदर के बदलावों पर ध्यान दे रही थी। वह असहाय होकर देखता रहा जैसे थंडर काइलिन ने फायर ट्राइब के विशेषज्ञ को निगल लिया। ये प्राचीन जानवर वास्तव में अत्याचारी और भयानक थे, लेकिन इस समय उनके पास अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त जादुई शक्ति नहीं थी और वह 10,000 स्पेल रूले को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने अभी अभी 10,000 स्पेल रूले को जबरन सक्रिय किया था। पहले हमले ने उसकी रक्षा की और दूसरे हमले ने फायर ट्राइब के विशेषज्ञ को भारी रूप से घायल कर दिया। इन दो हमलों ने उसकी जादुई शक्ति को पहले ही समाप्त कर दिया था। अपनी वर्तमान जादुई शक्ति के साथ यदि उसी क्षेत्र के किसी देवता को इसके बारे में पता होता तो वह शायद घुटने टेक देता, लेकिन वह अभी भी 10,000 स्पेल रूले को नियंत्रित करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। वह केवल इसे जबरन नियंत्रित कर सकता था। इसलिए हालांकि 10,000 स्पेल रूले शक्तिशाली था, इसे केवल ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे किसी भी समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा अगर फायर ट्राइब के विशेषज्ञ बहुत करीब नहीं होते और चकमा नहीं दे पाते तो प्रभाव इतना अच्छा नहीं होता। यह वास्तव में उसे सीधे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी यह वास्तव में उनकी सबसे मजबूत चाल थी। यह एक ऐसा कदम था जो युद्ध के परिणाम को तय कर सकता था। भागते समय उन्होंने फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का संचालन किया और जल्दी से खुद की मरम्मत की। उसके शरीर में तारे और ब्रह्मांड पैदा हो रहे थे और नष्ट हो रहे थे। वह अपनी जादुई शक्ति को जला रहा था। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपनी जादुई शक्ति को भी जला दिया। पलक झपकते ही वह पहले ही मुख्य हॉल से बाहर निकल चुका था और थंडर किरण लगातार उसके पीछे पीछे गर्जना कर रहा था। थंडर किरण की मार्शल शक्ति भयानक थी और इसकी चपलता भी बहुत तेज थी। अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन की तुलना में धीमी नहीं थी। अगर येज़िवेन ने पहल नहीं की होती तो वह अब तक पकड़ा जा चुका होता। हरामी! थंडर किरण घबराई हुई और हताश थी। वह पूरी तरह पागल हो गया था। पिछले दसियों हजार वर्षों में उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए। अचानक हुई मुठभेड़ जो उससे संबंधित थी उसे येज़िवेन ने छीन लिया। वह पागल हो रहा था। फिर उन्होंने पाया कि मूल रूप से थंडर लेक में लगाया गया क्रॉसिंग क्लेश डिवाइन लोड्स चला गया था। वह तुरंत जानता था कि यह कहाँ गया था। येज़िवेन द्वारा निगले जाने के अलावा और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है। पफ! उसने सीधे मुंह से खून बहाया। कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन थंडर तावीज़ की भयानक गड़गड़ाहट का सामना कर सके। वह केवल इसे थोड़ा थोड़ा करके छू सकता था और इसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर सकता था। यह भविष्य में डीओ हासिल करने की उनकी आशा की नींव थी। अब यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह इस हॉल के मूल मालिक नहीं थे। संयोग से उन्होंने यहां आकर क्लेश से पार करने वाले दिव्य कमल के दर्शन किए। वह पहले से ही हजारों साल पहले था। उस समय क्रॉसिंग क्लेश दिव्य कमल अभी भी छोटा था। वह इसे निगलने में जल्दबाजी नहीं करता था। उसने इसे थोड़ा थोड़ा करके विकसित करने की योजना बनाई। भविष्य में जब पारक्लेश दिव्य कमल 1,00,000 वर्ष के पैमाने तक बढ़ जाएगा तो वह उसे निगल जाएगा। उस समय वह एक उल्कापिंड वृद्धि करेगा और अद्वितीय शक्ति प्राप्त करेगा। हालांकि यह थोड़ा लंबा था, देवताओं के लिए 1,00,000 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा नहीं था। किसने सोचा होगा कि केवल दसियों हजार वर्षों के बाद ही कोई दुर्घटना होगी और इसे यह मानव निगल जाएगा। इसके अलावा थंडर तालिस्मैन भी ले जाया गया। उसके दसियों हजार वर्षों का प्रयास व्यर्थ गया था। यह सोचकर वह लगभग बेहोश हो गया। वाकई बहुत बुरा समय था। गर्जन! उसने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ा। उसकी दहाड़ दुख से भरी थी। वह येज़िवेन से अंदर तक नफरत करता था। उसे स्वेच्छा से येज़िवेन को मारना चाहिए। फिर उसने कुछ देखा जिससे उसे खून की उल्टी करने का मन हुआ। उसने देखा कि लानत मानव ने वास्तव में एक जादू उपकरण निकाला और झील में थंडर तरल के आधे से ज्यादा भाग ले गया। इस समय उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि किस तरह का जादुई उपकरण इतना भयानक था कि वह थंडर लिक्विड को दूर ले जा सके। किसी को पता होना चाहिए कि वह भी ऐसा काम नहीं कर सकता था।
अन्यथा वह इसे कैसे पीछे छोड़ सकता था और येशिवेन को इसका फायदा उठाने देता था। उसने इसे अपने स्थानिक जादू उपकरण में लगाया होगा। पफ, उसने एक बार फिर मुंह से खून निकाल दिया। वह अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा था। वह येशिवेन से नाराज था। उसने जो दिव्य रक्त बहाया वह जलने लगा। एक ही झटके में उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई। अचानक वह एक उल्कापिंड की तरह निकला और येशिवेन के शरीर पर जोर से मारा। मरे हुए क्षेत्र के शिखर पर थंडर किलिन का भौतिक शरीर कितना भयानक था। अगर इस तरह से एक दुनिया पर हमला किया गया तो यह तुरंत फट जाएगा। उसका अक्षुण्ण होना असंभव था। हालांकि येशिवेन को 10,000 स्पेल रूले का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उसे सीधे चोट लगी थी। एक पल में दुनिया उल्टी हो गई थी। उसका शरीर लगभग फट गया। उसके पूरे शरीर से झरने की तरह खून बहने लगा। यह एक भयानक दृश्य था। हर जगह खून बिखरा हुआ था और हड्डी के टुकड़े हवा में घूम रहे थे। येशिवेन ने अपने दांतों को भींच लिया और अपनी पीठ पर हल्के पंखों को खोल दिया। वह और भी तेज गति से फरार हो गया। मानो वह शून्य में घूम रहा हो, वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। दहाड़! थंडर किलिन इतना गुस्से में था कि वह सीधे बाहर निकल गया। उनकी दिव्य इंद्रियां तुरंत बढ़ गईं और पूरे स्थान को बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत उन लोगों को देखा जिन्हें फायर ट्राइब ने पकड़ लिया था। ये लोग अभी तक नहीं गए थे, या यूं कहें कि वे बहुत दूर नहीं गए थे। आखिरकार, हालांकि येशिवेन लंबे समय के लिए अंदर गए थे, लेकिन यह वास्तव में केवल कुछ ही समय था। इसके अतिरिक्त वे अपने हृदयों में कुछ लालची थे। वे यह भी देखना चाहते थे कि उन्हें क्या लाभ मिल सकता है। कम से कम उनकी राय में येशिवेन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो यूं ही हत्या कर दे ताकि वे कोशिश कर सकें। कौन जानता था कि वे अब थंडर किलिन द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। एक एक करके उन्होंने महसूस किया कि कोई राक्षसी ताकत नीचे आ रही है और उन पर ताला लगा रही है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें लाइटनिंग क्विलिन ने एक ही घूंट में निगल लिया। थंडर किलिन की गति वास्तव में बहुत तेज थी। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और एक पल में निगल गए। वे बिना दफनाने की जगह के मर गए और थंडर किलिन का पेट बन गए। हालांकि क्रोधित थंडर किलिन अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसका सिलहूट पतली हवा में गायब हो गया और आसपास के इलाकों में एक नरसंहार शुरू हो गया। थंडर किलिन द्वारा अनगिनत दिव्य अग्नि जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अधिक से अधिक लोगों को थंडर किलिन के जन्म की खबर मिली और वे घटनास्थल पर पहुंचे। एक और नरसंहार। येशिवेन ने केवल आगे उड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। वह समय और स्थान के माध्यम से पूरे रास्ते घूमता रहा। उसने यह भी नहीं देखा कि वह कहाँ उड़ रहा था। उसका शरीर टूटने की कगार पर था। यदि इस समय को ध्यान से देखा जाए तो वह देखेगा कि उसकी त्वचा की सतह घनी दरारों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कभी भी फट जाएगा। लंबे समय के बाद जब उसे होश आया कि थंडर किलिन उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। परमेश्वर का लहू टपकता रहा। वह थंडर किलिन बहुत भयानक था। वुडवुड दायरे में जब तक कि इसमें कोई पुराना राक्षस नहीं रहता, तब तक एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल होगा। वह वर्तमान निश्चित रूप से उसके लिए एक मैच नहीं था। उसने आह भरी। वह अभी अभी टूटा था, फिर भी वह पहले ही इतनी बड़ी लड़ाई का सामना कर चुका था और बुरी तरह घायल हो गया था। उसके पास अपनी नींव को पूरी तरह से मजबूत करने का समय भी नहीं था, फिर भी उसे लगा कि वह एक दायरे में गिरने वाला है। अभी उन्हें अपनी खेती को मजबूत करने के लिए कुछ समय देने की जरूरत थी। उन्होंने एक हैंड सील बनाई और अर्थ एस्केप तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन में धंस गया और एकांत की स्थिति में आ गया। हालांकि यह थोड़ा कच्चा था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब तक वह किनली और अन्य लोगों को नहीं ढूंढ पाता, वास्तव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसे सुरक्षित कहा जा सके। भगवान के खून की उसकी बूंद जमीन पर गिर गई और उसमें से जड़ी बूटियां निकलीं। उनके असाधारण औषधीय प्रभाव थे। येशिवेन का सबसे मजबूत बिंदु उसकी काया थी। भगवान के रक्त में अनंत ऊर्जा थी, इसलिए इसका स्वाभाविक रूप से असाधारण प्रभाव था। इसने बहुत सारे काश्तकारों को आकर्षित किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी येशिवेन को भूमिगत नहीं पाया। येशिवेन भगवान के रक्त से सींची हुई जड़ी बूटियों को एक आवरण के रूप में उपयोग करके खुश थी। हालांकि इन लोगों के लिए भी यह आसान नहीं था। कई लोग इस पर लड़े और खून नदी की तरह बह गया। अधिक परमेश्वर के लहू ने और अधिक जड़ी बूटियों को सींचा, जिनमें से सभी के असाधारण प्रभाव थे। हालांकि वे अभी भी युवा थे, वे पहले से ही काफी असाधारण थे। उन्हें सीधे और धीरे धीरे काटा जा सकता था। काष्ठ लकड़ी क्षेत्र के मूल निवासियों और विदेशी विशेषज्ञों सहित काश्तकारों के निरंतर प्रवाह के कारण वे बहुत सारी खबरें लेकर आए, इसलिए येशिवेन बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थी। येशिवेन ने ज्यादातर खबरों की परवाह नहीं की, लेकिन कुछ खबरों ने उनका ध्यान खींचा। क्या तुमने सुना? थंडर किलिन ने एक और पाप किया। उसने सीधे एक शाश्वत क्षेत्र के देवता को निगल लिया। हर कोई सेना में शामिल हो गया, लेकिन वे उसे बिल्कुल नहीं रोक सके। स्वर्ग, यह वास्तव में एक बेजोड़ शातिर जानवर होने के योग्य है।
प्राचीन काल से यह दौड़ हमेशा एक अजेय अस्तित्व रही है। हर बार जब वे बाहर आते हैं तो वे एक अंतहीन तूफान खड़ा कर देंगे। कुछ लोग थंडर किरण को एक पर्वत के रूप में वश में करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपनी क्षमताओं पर एक नज़र डालनी चाहिए। कोई भी थंडर किरण के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा। जब ये ज़िवेन ने थंडर किरण से उसका भाग्य लूट लिया तो वह क्रोधित हो गया। इसने महल छोड़ दिया और वुडवुड दायरे में हत्या की होड़ में चला गया। ऐसा कहा जाता था कि इसने लकड़ी के दायरे में कुछ शक्तिशाली पुरानी प्राचीन वस्तुओं का ध्यान आकर्षित किया और इसे डरा दिया। हालांकि मानव जाति की प्राचीन पवित्र भूमि में से एक के रूप में सुई लकड़ी के दायरे में लड़ाई और हत्याएं हुई थीं, फिर भी कोई प्राचीन अस्तित्व कैसे नहीं हो सकता था। संत सम्राट के युग में कई प्राचीन अस्तित्वों का पता लगाया जा सकता है। यह वाकई डराने वाला था। इन पुराने राक्षसों की खेती आमतौर पर सुई लकड़ी के दायरे में की जाती है। वे सभी जीवित प्राणी सुई लकड़ी की दिव्य अग्नि से पैदा हुए थे। वे सुई लकड़ी क्षेत्र के बच्चों की तरह थे, इसलिए सुई लकड़ी के दायरे में खेती करना उनके लिए बहुत फायदेमंद था। इन पुराने राक्षसों में से अधिकांश लकड़ी के दायरे में मानव विशेषज्ञों के साथ यात्रा करते थे। वे लकड़ी के दायरे में उन गड़बड़ सिर वाले लकड़ी के दायरे के जीवों से अलग थे। मानव जाति के साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए वे गुप्त रूप से वुडवुड दायरे में आने वाले मानव विशेषज्ञों की देखभाल करेंगे। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वे आसानी से बाहर नहीं आएंगे। लकड़ी के क्षेत्र में मानव विशेषज्ञों के आने से पहले उन्हें अपने बड़ों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि कुछ लोगों और कुछ जातियों के साथ लकड़ी के दायरे में खिलवाड़ नहीं करना है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी की लकड़ी क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है तो उसे लकड़ी क्षेत्र नहीं माना जाएगा। हालांकि उनकी नज़र में हर चीज़ की एक सीमा थी। एक बाहरी व्यक्ति जो पैतृक भूमि से संबंधित नहीं था ने यहाँ नरसंहार शुरू कर दिया था। यह उनके मुंह पर बस एक तमाचा था। इस प्रकार कुछ पुराने राक्षस शांत नहीं बैठ सके और थंडर किलिन को डराने के लिए सीधे बाहर आ गए। उनके अनुसार स्वर्ग उदार था और इस तरह के एक अजीब जानवर को छोड़ देना चाहिए। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा था कि किलिन थंडर बहुत तेज था और इसकी चाल आश्चर्यजनक थी। यह एक ऋषि विमान दिव्य भगवान के हाथों से आसानी से बचने में सक्षम था। तो ज़िवेन यह भी जानता था कि थंडर किरण शायद स्वर्गीय अग्निफल के पकने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह फल काट सके। लेकिन जाहिर है यह योजना काम नहीं आई। वह फल को उधेड़बुन में ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उनके वध से जनता का गुस्सा पहले ही भड़क चुका था। चाहे वह बाहरी लोग हों या वुडवुड दायरे के मूल निवासी, वे सभी उसे मारना चाहते थे। उसके लिए ऐसा करने का मौका मिलना मुश्किल होगा। लेकिन इस खबर ने उन्हें सतर्क कर दिया। एक दिव्य गुरु से बचने में सक्षम होना, ऐसी शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। ये ज़िवेन को यकीन नहीं हो रहा था कि थंडर किरण बच गया है या नहीं। अगर उसने किया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। थंडर किलिन की खबरों के अलावा स्वर्ग के चुने हुए लोगों के बीच बड़ी लड़ाइयों की खबरें भी थीं। वुडसुई दायरे में कई लुभावने मुकाबले हुए कि विश्व प्रसिद्ध शख्सियतों ने भी लड़ाई में भाग लिया। वास्तव में केवल इन कुछ लोगों ने स्वर्गीय अग्निफलों के पकने में भाग लिया। अन्य लोग बस बचे हुए को लेने और यह देखने के लिए थे कि क्या कोई अन्य मुठभेड़ हुई है। सुरेन कबीले की शाखा की प्रसिद्ध हस्ती सुई किंग के बारे में जो पहली खबर आई थी। यह कहा जाता है कि सुई किंग ने एक गुप्त दायरे में सुई लकड़ी के अग्नि बीज को प्राप्त किया। सुई कबीले को सुई लकड़ी से जोड़ा गया है और उनकी खेती की तकनीक भी सुई लकड़ी से संबंधित है। हालांकि केवल कुछ ही लोग सुई लकड़ी के अग्नि बीज को प्राप्त करने का मौका मिला। आग का बीज प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति सुई सार्वभौम था और वह कई वर्षों के बाद दाव को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। उसका नाम अद्वितीय था और यद्यपि उसके बाद आने वाले कुछ सुई संप्रभु के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, वे सभी राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इस बार युवा अग्नि सम्राट को उग्र होना चाहिए। युवा अग्नि सम्राट के बाहर आने और लकड़ी के दायरे में प्रवेश करने का मुख्य कारण लकड़ी के अग्नि बीज को खोजना था। वह ईश्वरीय अग्नि को प्रज्वलित करना चाहता था और प्रकाश करना चाहता था दिव्य राज्य। तब तक उसका भविष्य असीमित होगा। वह एक अद्वितीय शख्सियत भी हैं जो अग्नि गुण साधना तकनीकों और कौशलों की खेती करते हैं। उसका और सुई किंग का हमेशा से ही झगड़ा रहा है। हालांकि वे कभी भी एक दूसरे से सीधे तौर पर नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने शून्य में कई बार लड़ाई की है। अब जब सुई किंग ने उसे हरा दिया तो वह क्रोधित कैसे नहीं हुआ। दोनों पक्ष वास्तव में समान हैं। अग्नि जनजाति अद्वितीय है, एक शीर्षक वाली राजा जनजाति है। हालांकि सुई किंग सुरेन कबीले से है, वह केवल एक शाखा है, मुख्य रक्त रेखा नहीं है। इसलिए वे वास्तव में समान हैं। इसके अलावा ये दोनों अपनी अग्नि विशेषता खेती तकनीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुझे डर है कि वे आजीवन प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे। ये ज़िवेन ने चुपके से सोचा कि ये लोग अपने जीवन में एक बार भी पैतृक भूमि नहीं छोड़ सकते और वे बाहरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं थे। हालांकि वास्तव में उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था।
उनकी विरासत लंबी और विशाल थी और उनकी प्रतिभा और भी भयानक थी। बाहरी दुनिया में भी वे काफी मशहूर थे। युवा अग्नि सम्राट और सुई किंग के अलावा एक अग्नि विशेषता विशेषज्ञ भी था जो पानी में मछली की तरह था। वह गोल्डन फेदर क्रो कबीले का विशेषज्ञ था। उसने कुछ समय पहले ही समान शक्तिशाली पंखों वाले सर्प से युद्ध किया था। मुख्य रूप से दौड़ के दमन के कारण उनका थोड़ा ऊपरी हाथ था। पक्षियों का जन्म ड्रैगन और सांपों को दबाने के लिए हुआ था। पौराणिक सुनहरी पंखों वाली चट्टान ने ड्रैगन खाने की हिम्मत की और अद्वितीय थी। ये ज़िवेन के लिए उसे कभी कभार ही इस खबर के बारे में पता चलता था। उनका मुख्य अनुभव अभी भी अपनी ताकत को मजबूत करना था। हालांकि उनकी चोटें चौंकाने वाली थीं, उनके पास फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक थी। यह किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया था। हालांकि उन्हें पूरे 1 साल तक भूमिगत रखा गया था। इस वर्ष के दौरान वह बाहर नहीं गया। मूल कारण यह था कि वह स्थिति का लाभ उठाना चाहता था और एक ही बार में सीधे एक उच्च क्षेत्र में भाग जाना चाहता था। उसने सीधे उस दिव्य अमृत को निगल लिया जो उसने प्राप्त किया था। इस दिव्य अमृत को त्यानयुवान मिरर में बंद कर दिया गया था। उसने इसे निगला नहीं क्योंकि उसे लगा कि यह इसके लायक नहीं है। इस दिव्य अमृत की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। उसे डर था कि अपने जीवन के दौरान वह एक महान विशेषज्ञ था जो बाद में दान सम्राट के हाथों मर गया। मूल रूप से वह इसे कुछ समय के लिए विलंबित करना चाहता था। शायद वह किसी समय इसका इस्तेमाल कर सके। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका उपयोग अनंत काल के स्वर्ग के प्रतिशोध के दौरान किया जाना था। लेकिन अब जबकि स्वर्ग का प्रतिकार बीत चुका था, इसका उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने यहाँ केवल दिव्य अमृत का पान किया। यदि वह कुछ दशकों में और आगे बढ़ना चाहता है और अनंत क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण तक पहुंचना चाहता है, तो यह असंभव होगा जब तक कि उसके पास आकस्मिक मुलाकातों की एक श्रृंखला न हो। हालांकि आकस्मिक मुठभेड़ों जैसी चीजों की भविष्यवाणी करना वास्तव में कठिन था। इसके अलावा वे खतरों से भरे हुए थे। वह किसी भी समय आकस्मिक मुठभेड़ में दुखद रूप से मर सकता था। वह अब ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता था। इस दिव्य अमृत को निगलना स्वाभाविक रूप से सबसे सुरक्षित तरीका था। इस दिव्य अमृत की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। केवल अमृत की बाहरी आभा को अवशोषित करके फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के साथ मिलकर ये ज़िवेन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाने के बाद के प्रभावों को ठीक करने में सक्षम थे। फिर अगला कदम इस दिव्य अमृत के औषधीय प्रभाव को सीधे निगलना था। इस मामले में ये ज़िवेन के कौशल को लगातार बढ़ता हुआ और लगातार मजबूत होता हुआ कहा जा सकता है। वह सीधे अनंत क्षेत्र के आरंभिक चरण के शिखर तक पहुंच गया। यदि वह सामान्य रूप से अभ्यास करता है तो वह नहीं जानता था कि इस स्तर तक पहुंचने में उसे दशकों या सैकड़ों वर्ष या उससे भी अधिक समय लगेगा। लेकिन अब वह बिना किसी प्रयास के सीधे इस स्तर पर पहुंचे। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि अनगिनत लोग इस दिव्य अमृत को प्राप्त करना चाहते थे, विशेष रूप से दिव्य अमृत जिसने दाव की पुष्टि की थी। यह साधारण तथाकथित दिव्य अमृत के समान नहीं था। साथ ही वह 1 साल से अधिक समय से लगातार उस बिजली के तावीज को परिष्कृत कर रहा था। हालांकि वह केवल थोड़ा सा ही पढ़ पाया था, फिर भी यह संतोष के साथ उसकी प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त था। यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। भले ही उसे खून की उल्टियों तक पीटा गया हो, यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। इस थंडरबोल्ट चार्म में यह कहने के बजाय कि यह एक खजाना था, यह कहना बेहतर था कि यह एक डायरी जैसा कुछ था। यह एक अद्वितीय गुरु द्वारा छोड़ा गया हस्तलिखित पत्र था। इस हस्तलिखित पत्र में इस अद्वितीय गुरु के कुछ साधना अनुभव और अंतर्दृष्टि दर्ज की गई थी। बस इन अभिलेखों और दाव के अनुभव ने ये ज़िवेन को अचानक ज्ञानोदय की अनुभूति दी। वह बहुत संतुष्ट था और रुक नहीं सका। कई रिकॉर्ड बहुत तीक्ष्ण थे। उन्होंने मुख्य रूप से गड़गड़ाहट कानून की खेती पर विस्तार से बताया। हालांकि अन्य मार्शल आर्ट भी शामिल थे। केवल कुछ बिखरे हुए शब्द ही एक ज़िवेन को ऐसा महसूस करा सकते थे जैसे उसे अचानक ज्ञानोदय हो गया हो। इससे पता चला कि जो व्यक्ति इस तावीज़ को पीछे छोड़ गया है वह एक अत्यंत अत्याचारी अस्तित्व था जो एक ज़िवेन की कल्पना से परे था। यह बहुत संभावना थी कि वह एक टाइटल किंग पावरहाउस था। टाइटल किंग पावरहाउस किस तरह की अवधारणा थी? वर्तमान युग में जहां सम्राट एकांतवास में थे, वे शीर्ष के महाशक्तिशाली थे। प्राचीन काल से हमेशा एक भयानक किंवदंती रही है। ऐसा कहा गया कि एक भयानक संगठन था जिसने सार्वभौम राजाओं को निशाना बनाया। ऐसी अफवाह प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। अन्यथा यह प्राचीन काल के बाद इतने सारे सार्वभौम राजाओं के लुप्त होने की व्याख्या कैसे कर सकता था? अब प्रमुख विरासतों को टाइटल किंग पावरहाउस द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अतीत में यह बिल्कुल असंभव था। वे व्यक्तिगत रूप से सम्राट स्तर के बिजली घरों द्वारा नियंत्रित थे। भले ही वे बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हों, फिर भी उन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि वे सभी प्राचीन काल से गायब हो गए थे। यहाँ तक किन सम्राट जिन्होंने प्राचीन काल में दाव हासिल किया था, दाव हासिल करने के कुछ साल बाद गायब हो गए थे। यदि ऐसा नहीं होता तो और क्या कारण हो सकता था कि इतने सम्राट एक के बाद एक गायब हो जाएं?
जो लोग खुले में गिरे थे उनका तो जिक्र ही नहीं, कुछ ऐसे भी थे जो गुप्त रूप से दाव को प्राप्त कर चुके थे। उनमें से कितने थे यह कोई नहीं जानता था। प्राचीन काल से एक लंबा समय बीत चुका था। यहाँ तक प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के ड्रैगन द्वीप, एक अद्वितीय प्रभाव जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था, में कई चीजें थीं जो लंबे इतिहास के बारे में अस्पष्ट थीं। लेकिन अब टाइटल किंग पावरहाउस लोगों का सबसे मजबूत समूह था। उन्होंने स्वर्ग पर शासन किया और वास्तव में सर्वोच्च अस्तित्व थे। यदि ये सही मायने में टाइटल किंग पावरहाउस द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि और नोट्स थे तो उनका मूल्य अथाह होगा। इसके अलावा ये ज़िवेन गड़गड़ाहट विशेषता मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जा रही थी, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा कई सर्वोच्च जादुई साधना पद्धतियां भी थीं जो गड़गड़ाहट के नियम को पूरक बनाती थीं। पहली एक आंदोलन तकनीक थी जिसे फ्लिकरिंग थंडर स्टेप्स कहा जाता था। इसने शक्तिशाली कदमों के साथ तुरंत फटने के लिए वज्र विशेषता की शक्ति का उपयोग किया। थंडर किरण ने पहले इस तरह की गति तकनीक का इस्तेमाल किया था। थोड़े समय में विस्फोटक गति प्रकाश के पंखों की तुलना में लगभग एक स्तर अधिक थी, जो कि दानव के पंखों के समान थे। दूसरी विधि भी एक प्रकार की बॉडी फोर्जिंग तकनीक थी। यह स्वयं को संयत करने के लिए वज्र की शक्ति का उपयोग करना था। ये शिवेन ने भी अतीत में ऐसा किया था। हालांकि उन्होंने उस समय अपने अत्याचारी शरीर को पोषित करने के लिए वज्र की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में बदल दिया था। हालांकि यह अलग था। यह थंडर बॉडी शरीर की सतह पर थंडर आर्मर की एक परत बनाती है। यह कुछ हद तक मिस्टीरियस वर्ल्ड्स थंडर क्लान की गुप्त तकनीक के समान था। वास्तव में यह संबंधित भी हो सकता है। हालांकि थंडर कबीले की गुप्त तकनीक की तुलना में थंडर सम्राट के कपड़े नामक यह तकनीक निस्संदेह बहुत अधिक शानदार थी। खासकर अगर इसे येज़िवेन के अत्याचारी शरीर के साथ जोड़ा जाता तो वह अजेय होता और उसके शरीर का तेज एक नए स्तर पर पहुंच जाता। तीसरी एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता थी जिसे लाइटनिंग सम्राट हेवन पियर्सिंग तोप कहा जाता था। यह एक ऐसी तोप थी जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और असीम शक्ति से पूरी दुनिया को चकनाचूर कर सकती थी। हालांकि इसकी खेती करने की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक थीं। जब तक कोई जन्मजात गड़गड़ाहट वाला प्राणी नहीं होता तब तक उसकी खेती करना असंभव था। अगर येज़िवेन ने क्रॉसिंग डिजास्टर डिवाइन लॉर्ड्स को निगला नहीं होता, भले ही उसने ये 3 दिव्य क्षमताएं प्राप्त की हों, तो वह केवल बेबसी से देख सकता था। बस ये 3 रहस्यमय क्षमताएं कई एहसासों और अनुभवों के अलावा जो पीछे रह गए थे, एक अद्वितीय मार्शल कलाकार बनाने के लिए पर्याप्त थे। उनमें से अविनाशी दायरे और ऋषि दायरे में सबसे अधिक रिकॉर्ड थे। यहाँ तक कि राजा श्रेणी के दायरे का भी उल्लेख किया गया था। यह अत्यंत दुर्लभ था। इसलिए येज़िवेन ने अनुमान लगाया कि यह शायद एक ऐसा स्थान था जहां एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने एकांत में खेती की थी। ये भी उसके द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। इस एक वर्ष में उन्होंने इन 3 दिव्य क्षमताओं का विश्लेषण करने और कुछ महान पथ को समझने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग किया था। एक वर्ष की अल्प अवधि में वह एक ही बार में अविनाशी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ गया था। उसने न केवल अपने क्षेत्र को स्थिर कर लिया था, बल्कि वह एक ही बार में पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। वह अविनाशी क्षेत्र के मध्य चरण से केवल एक कदम दूर था। दैवीय अमृत की विशाल दैवीय शक्ति पर भरोसा करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बिजलीघर द्वारा छोड़े गए कुछ साधना अनुभवों को समझना और उन्हें अपनी साधना समझ में बदलना था। इस साल का समय ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कहा जा सकता था कि उसने बहुत कुछ हासिल किया था। इस दिन एक आकृति सीधे उड़ी जिसने अपने चारों ओर के खतरनाक वातावरण से पूरी तरह से आंखें मूंद लीं। इस अवधि के दौरान कई विशेषज्ञ थे जो इस क्षेत्र के लिए लड़ने आए थे और इससे भी अधिक ऐसे थे जो गिर गए थे। मरने से पहले इन देवताओं का आक्रोश फूट पड़ा, जिससे यह स्थान स्वतः ही मृत्युलोक में बदल गया। दुनिया के कई खतरनाक स्थान प्राकृतिक रूप से नहीं बने थे, बल्कि कई सर्वोच्च विशेषज्ञों से संबंधित थे। व्यक्ति जितना अधिक अत्याचारी होगा, उसके खतरनाक स्थान बनाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जितने ज्यादा विशेषज्ञ मरे, वह उतना ही खतरनाक था। येज़िवेन भी इसे अपना आश्रय बनाकर खुश थे, इसलिए उन्होंने इसे निष्कासित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। धीरे धीरे इस खतरनाक जगह का नाम फैल गया। साधारण मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ ऐसी भयंकर आभा का सामना नहीं कर सके। यदि वे लंबे समय तक रहे तो वे पागल हो सकते हैं। इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस स्थान पर देवताओं की कई बची हुई आत्माएं भी थीं। इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर खतरनाक माहौल को नजरअंदाज किया और बिना किसी झिझक के सीधे अंदर चला गया। यहाँ तक देवताओं की बची हुई आत्माओं ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वे इतने डरे हुए थे कि वे बहुत दूर भाग गए और डेंजर जोन के किनारे छिप गए। कम से कम तुम तो समझदार हो, नहीं तो मैं तुम सबको मार देता। इस व्यक्ति ने ठंडेपन से ये शब्द कहे। यह सोने के वस्त्र पहने एक आदमी था और उसके बाल चमकीले सुनहरे थे। दूर से देखने पर वह स्वर्ण देवता, प्राचीन सूर्य देवता, प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करते हुए दिखाई देता था।
यह व्यक्ति गोल्डन फेदर क्रो कबीले जिन युआन की इस पीढ़ी का अतुलनीय व्यक्ति था। वह हर चीज के मूल के रूप में जाना जाता था और वह एक अथाह व्यक्ति था। उसके शरीर पर शक्तिशाली सूर्य वास्तविक अग्नि ने सब कुछ जला दिया और कोई भी गंदगी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये जिवेन ने सूर्य राजा की विरासत में इस तरह की आग देखी थी। यह बहुत ही दबंग किस्म की आग थी और यह नानमिंगली फायर से कमतर नहीं थी। जिन युआन का लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण पवित्र औषधि थी जिसे कई देवताओं के रक्त से सींचा गया था। ये ठीक वही पवित्र औषधि थी जिसे ये जिवेन ने सींचा था। हालांकि उम्र पर्याप्त नहीं है, औषधीय प्रभाव अप्रत्याशित रूप से मजबूत है। अगर मैं इसे निगल लेता हूं तो मेरी खेती में फिर से सुधार होगा और यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी, जिन युआन ने खुद से कहा। उनकी राय में हालांकि इस जगह को एक खतरनाक जगह कहा जाता था, लेकिन यह उनके लिए कुछ भी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि यह अफसोस की बात है कि यह पवित्र दवा आपकी जेब में नहीं हो सकती है। उसकी आवाज गिरते ही शून्य से दो आकृतियां टूट गईं। उन्होंने यहाँ के खतरनाक माहौल की भी पूरी तरह से अवहेलना की। उनके शरीर पर शक्तिशाली आभा ने उन देवताओं को बनाया जो दुर्भावनापूर्ण आत्माओं में परिवर्तित हो गए थे। उनके पास जाने का साहस नहीं किया। अगर कोई उन्हें देख लेता तो वे डर के मारे चिल्ला उठते। ये दोनों लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। वे ईश्वरीय क्षेत्र के यांगजी थे, चेन तेंगकोंग और ये कियान कियान। कहने की जरूरत नहीं है कि चेन तेंगकोंग बहुत पहले प्रसिद्ध हो गया था। ईश्वरीय क्षेत्र के यांगजी का नाम कौन नहीं जानता। हालांकि तुलना में ये कियान कियान अपेक्षाकृत अनजान थी। हालांकि वह इस अवधि के दौरान प्रसिद्ध हो गई थी। यहाँ तक कि शिवेन के बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने वाले लोगों ने भी उसके बारे में कई बार सुना था। एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति उसके हाथों दुखद रूप से मर गया था। यह अत्यंत दुर्लभ कॉर्नेट फायर स्पिरिट वाइन थी। ऐसा कहा गया था कि यद्यपि इस प्रकार का आत्मिक पौधा विभिन्न युगों में प्रकट हुआ था, इसके बीज सभी उस समय से आए थे जब स्वर्ग और पृथ्वी की रचना हुई थी। बात बस इतनी थी कि ये बीज जगह जगह बिखरे पड़े थे और अलग अलग समय में जीवन को जन्म दिया। यह कॉर्नेट फायर स्पिरिट वाइन, जब तक कि यह समय से पहले नहीं मरती, अंततः दिव्य मास्टर्स के बीच एक बेजोड़ विशेषज्ञ बन जाएगी। उनमें से कुछ राजा श्रेणी के दायरे से भी टूट गए। यह कहा जा सकता है कि यद्यपि उनमें से बहुत से नहीं थे, उनमें से प्रत्येक एक बेजोड़ और शक्तिशाली जाति थी। इस कॉर्नेट फायर स्पिरिट वाइन का जन्म वुडसुई दायरे में हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि जब स्वर्ग के अग्निफल कुछ समय के लिए पक गए तो लोगों ने उन्हें प्रकट होते हुए देख लिया था। उस समय इससे निपटना पहले से ही बहुत कठिन था, अब बहुत कम। लगभग हर बार जब इसने कोई कदम उठाया तो यह बाहर से आने वाले बेजोड़ विशेषज्ञों को रोक सकता था। इस बार इसने हेवन फायर फ्रूट्स की लड़ाई में भी भाग लिया था। हालांकि एक रहस्यवादी क्षेत्र के लिए लड़ते हुए ये कियान कियान के हाथों उसकी मृत्यु हो गई थी। इस लड़ाई ने ये कियान कियान को प्रसिद्ध कर दिया था और उसका नाम पूरे वुडसुई क्षेत्र में फैल गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि इन लोगों के अंत में चले जाने के बाद यह नाम जल्द ही पूरे पुरखों की भूमि में फैल जाएगा। जिन युआन के चेहरे से भी डर का संकेत मिला। हालांकि वह आश्वस्त था, लेकिन वह अहंकारी नहीं था। इन दोनों लोगों से, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, इनसे निपटना आसान नहीं था। चेन तेंगकोंग, ये कियान कियान, चीजें हमेशा पहले आओ पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पहले आया था। बात करते ही जिन युआन की भौहें तन गईं। उसकी सुनहरी भौहें जलती लपटों की दो गेंदों की तरह थीं और वह बहुत वीर दिख रहा था। पहले आओ पहले पाओ। क्या आपको नहीं लगता कि यह कारण बहुत हास्यास्पद है? अगर हम सब कहते हैं कि पहले आओ पहले पाओ तो हम यहाँ के मूल निवासियों से कैसे तुलना कर सकते हैं? तुम अब बच्चे नहीं हो। ऐसी हास्यास्पद बात मत कहो। चेन तेंगकोंग मजाक में हंसा। आप क्या चाहते हैं? जिन युआन ने अपने गुस्से को दबा लिया। ये कोई और जगह होती तो कब का हमला कर चुकी होती। वे एक बेजोड़ विशेषज्ञ भी थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह इस जटिल और अप्रत्याशित वातावरण में दो शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने से डरता था, तो वह अपना गुस्सा निगलने को तैयार नहीं होता। या तो मरो या भागो, चेन तेंगकोंग ने हल्के से कहा। जिन युआन गुस्से से कांप उठा। उनसे इस तरह बात करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मेरे पास एक साथ आओ, मैं तुम सबको ले लूंगा, जिन युआन ने जमकर कहा। उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। भले ही वह रामबाण न पा सके, लेकिन वह किसी और को लेने नहीं दे सकता था, बल्कि वह इस पूरे खतरे के क्षेत्र को नष्ट कर देगा या हर कोई इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। वह एक अड़ियल स्वभाव का था और दूसरों का उसके प्रति इतना अहंकारी होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिसिए को आपसे व्यक्तिगत रूप से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही आपको मारने के लिए काफी होगी। चेन तेंगकोंग की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। यह एक भयानक दिव्य प्रकाश था जिसमें एक रहस्यमय राक्षसी प्रकृति समाहित थी। देवताओं का क्षेत्र यांगजी एक शानदार और अद्वितीय अस्तित्व था। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मारोगे।
चेन तेंगकोंग, दूसरे आपसे डरते हैं और आपको कुछ छूट देते हैं, लेकिन मैं, जिन युआन, आपसे नहीं डरता। आज मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। जिन युआन का रंग पीला पड़ गया था और उन्होंने ठंडेपन से कहा, हे, मैं कहता हूं, तुम लोग किसी और के क्षेत्र में लड़ रहे हो। क्या यह वास्तव में ठीक है? भूमिगत से एक आलसी आवाज आई।